हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ है शैलिन और अंकित को आप सब लोग जानते होंगे। मानव वाली बात इतनी पुरानी हो गई है। हुआ ये था उसकी स्टार्टिंग में कि कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी, 12th के एग्ज़ाम्स थे। तो मैंने एक दिन मानव से बोला, यार वो बीटेक का एग्ज़ाम है। बीटेक भी क्या, वो चलता था यूपीटीयू। यूपीटीयू का एग्ज़ाम पहले। तो मेरे बड़े भैया ने 2-4 साल पहले दिया था, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है क्योंकि इससे कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो बी फार्मा कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है उसका उससे। लेकिन जब इतना ज्ञान नहीं था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने भैया से पूछा कि भैया अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, पढ़ाई करनी है आगे के लिए। कह रहे हाँ, इस फॉर्म को भर दियो। तो मैंने उसको जाके बताया, यार ये एग्ज़ाम होता है AKTU का, ये भरना है और इसकी फ़ीस इतनी है, 1500 रुपये। कह रहा हाँ ठीक है, भर देंगे। अब विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े टाइम के बाद, यार ये सही नहीं है, छोड़ते हैं इसको। उसको पता नहीं क्या कीड़ा लगा, उसने ज़बरदस्ती मुझसे ना करके चल तू चलेगा, तुझे मेरी कसम है करके करवा दिया। फिर पैसे बर्बाद करवाए उसने। तो फॉर्म भरते टाइम उसमें ऑप्शन आता है बीटेक, उसमें एक और आ रहा था बी आर्क का। तो साइबर कैफे वाला पूछ रहा, भैया ये भर दूं क्या? अब हमें उस टाइम पे नहीं पता था बी आर्क होती क्या है। तो मैंने उससे पूछा, भैया इसके पैसे तो ज़्यादा नहीं लगेंगे? उस टाइम पे घर से मांग के लाते थे सब कुछ। तो कह रहा नहीं नहीं भैया, इसी में ही है। अब मुझे ऐसा लगा काउंसलिंग के टाइम पे शायद ये थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा किसी और स्ट्रीम के लिए भी। तो मैंने कहा ठीक है भर दो। वो पीछे खड़ा हो गया, हाँ मैं हाँ मिलाता मेरी भाई भर दिया, ठीक है। पेपर देने गए तो पेपर देने से जाने से पहले उसके घर पहुंचा था मैं। तो कह रहा मैं पेंसिल इरेजर ये सब चीज़ें लेनी है मुझे। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, पेन ले ले एक बहुत है, क्योंकि OMR शीट पे तो टिक करना है, इसके लिए पेन चाहिए। भाई साहब का मैंने सब मना करवा दिया। पेपर देने गए, सेंटर पे खूब भीड़ आई हुई है, पेपर दे दिया पहला जैसे तैसे हो गया। अब बाहर निकले, अब सब लोग निकल गए वहाँ से। मैं कह रहा यार, एक तो सेंटर था 17-18 किलोमीटर दूर जाके। मैं कह रहा कि सब लोग जा रहे हैं, इनको अभी वापस भी तो आना है, क्यों जा रहे हैं? यहाँ खाने पीने जा रहे होंगे, इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ही कॉलेज खाली हो गया, कोई नहीं बचा। माना बोला, यार अरे आ जाएंगे, अभी खाना पीना खाने गए होंगे, आ जाएंगे, अभी तो 1.5 घंटा है, हम लोग तो इसलिए नहीं जा रहे, दूर है। गर्मियों का टाइम था तो हम छाँव में लेट गए कहीं। तो थोड़ी देर हो गई, फिर आती है कार। महंगे महंगे लोग आते हैं महंगी महंगी कारों में से उनके हाथों में मैं देख रहा हूँ किट है पूरी प्रॉपर कलर की, और जो पेंसिल की। मेजरमेंट की, जो बिल्कुल अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर वाले प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं उनकी। मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। मानव यार ये हो क्या रहा है? कह रहा अरे तो समझ उसे भी नहीं आ रहा, अब चल रहा है, चलो पेपर का टाइम हो गया, अब 4:30 बज के देने चल रहे हैं। अंदर घुसे, कोई नहीं आ रहा। लिमिटेड लोग होंगे उसमें पूरे कॉलेज में, सेंटर में शायद 80-90 लोग होंगे। और कहाँ पहले थे कि पूरे बाकी स्कूल्स के भी लड़के मिल रहे हैं, कोचिंग्स के भी मिल रहे हैं, और कोई अब कोई नहीं नहीं है बिल्कुल चंद लोग हैं। पेपर हाथ में आया जब समझ में आया ये तो आर्किटेक्चर का पेपर मैं इसमें देख रहा हूँ इसमें ड्राइंग भी करनी है। मुझे सीधे मानव का ख्याल आया, हरामजादा मुझे गाली दे रहा होगा दूसरे रूम में बैठ करके। कुत्ते ने ना तो मुझे पेंसिल लाने दी, ना कुछ भी स्केल लाने नहीं। दिया, ना कलर लाने दिया। अच्छा खासा मैं ला रहा था जैसे तैसे हमने मांग के पेपर कर लिया। रूम से बाहर निकले तो वो उस कोने से हंस रहा, मैं इस कोने से हंस रहा। कह रहा भाई ये क्या पेपर था मैंने, जो था वो था। उसके बाद उस पेपर की जो रैंकिंग आई हमारी आई थी, 6 डिजिट में आई थी शायद अरे हमें सबसे भी लास्ट में। हमें भी होश नहीं है। मेरी शायद 5 डिजिट में आई थी। कह रहा भाई मेरा तो कोई नंबर सा है मुझे तो याद नहीं हो रही ये तो तो भाई, बच्ची वाली बात कर रहा हाँ यार बिल्कुल है। वही काम हुआ था, बस्ती से याद आई। उसका तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर था उसी ने मुझे बोला था रैंकिंग आई है, खोल के देखियो। तो मेरी आई होगी शायद कुछ समथिंग 23-24 हज़ार समथिंग, कुछ मुझे नहीं पता। मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा और जब बीटेक करने का प्लान था भी नहीं। ये भी है। तो बीटेक के नाम से तो मुझे वो एक ही इंसिडेंस याद आता है तो तुम लोग का कुछ बताओ यार तू तो कोटा भी गया था पढ़ने, तैयारी करने, और गया तो था। एग्जाम्स भी दिए थे कुछ बताओ उसके बारे में। कुछ नहीं, 12th करी तो था कि हाँ कुछ इससे तो करना इससे ही मैंने है। बोला था कि AKTU का फॉर्म भरते, नहीं भरूंगा, मैं नहीं मुझे भरूंगा, बीटेक नहीं मैं करनी। नहीं भरूंगा, मेरे को नहीं करना। अरे मुझे करना ही नहीं है इसको और इसको इसको हम कोटा छोड़ने गए थे
तू गया था? हाँ कोटा ये और छोड़ने मानव आए प्लेटफॉर्म थे, स्टेशन तक गए थे। घर से स्टेशन तक छोड़ने। भाई भाई मैं सोच साहब, रहा भाई और गिफ्ट हाँ। और लाए थे, एक फोटो फ्रेम मानव था। गिफ्ट भी लाया, मुझे नहीं पता क्या लेके आया था। पूरी तैयारी थी जैसे मैं फौज का फॉर्म भर के बॉर्डर पे लड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार इतना दूर भी नहीं जा रहा। ठीक है 2-4 महीने बाद तो आएगा। कह रहा नहीं यार उसे हमारी याद भी तो मतलब आएगी कभी। मैंने इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहा है। तो भाई साहब ने फिर फोटो सेशन भी कराया था। फिर कोटा जाने के बाद तो इसका रंग ही बदल गया। पानी खराब था ना वहाँ पानी का। कोटा जाने के बाद पहली चीज क्या समझ में आई तुझको? कि गलत मतलब जगह आ गया। कोटा जाने के बाद ये लगा कि जो तैयारी और मैं यहाँ दे रहा हूँ अपना 100% हाँ, इतना मैं घर से दे सकता था। मतलब ये वो लोग सुन लो जो कोटा जाने वाले नहीं नहीं नहीं, नहीं वहाँ ऐसा पे कुछ नहीं है, पर देखो सबका सीन अलग होता है, पर वहाँ जाके मैंने जिंदगी की वो चीज़ सीखी जो घर रह के कभी नहीं सीख पाता। इतना इंटेंस प्रेशर था, कोई एग्जाम दे रहे हो, हर संडे एग्जाम होता था, 8,000 लोगों के साथ तुम compete कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, रैंक आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, फिर से तुम बैठे हो पूरा दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर रात में फिर मोटिवेशन आ रहा है नहीं मुझे पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ पे बिल्डिंग ऐसे खोखे की तरह रहती हैं, तो 12-1 बज गया मुझे पढ़ते पढ़ते, मैं विंडो से झांक के देखता हूँ कितनों की लाइट जल रही हैं। अगर 50% की ऑफ हो गई तो मैं भी सो जाता था। 50% से कम है, 50% से कम है तो अरे यार ये सब पढ़ रहे हैं मैं कैसे सो सकता हूँ, अच्छा ठीक है। पीयर प्रेशर तगड़ा पीयर था, प्रेशर था फिर, ठीक है। एंग्जाइटी देख और रहा वो है 50 से 90 पहुंच गया, 90% की ऑफ हो गई, तो मेरे ही फ्लोर पे एक लड़का रहता था सचिन नाम का, मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ा था, तो मैं वो उसका मेरा कंपटीशन तगड़ा रहता था, तो वो अपना विंडो एकदम पैक करके, तो मैं उसके गेट के नीचे से झांक के देखता था ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। वो उसके नीचे भी दरी लगा के रखता था, पेपर लगा के रखता था कि शैलेंद्र देख ले, मकसद चल रहे हैं लोगों के। ठीक है। फिर मैंने भी क्या करना शुरू किया, मैं अपने रूम की लाइट ऑन करके सोता था कि जलता आ रहा है कि पूरी रात शैलेंद्र पढ़ रहा है, सामने वाला पता ही नहीं लगा पाएगा ये पढ़ रहा है कि सो पढ़ रहा रहा है, ठीक है। फिर हर इसकी माँ का मजा ही मजा। ठीक है, फिर हर संडे एक एग्जाम होता था एडवांस का, 3 घंटे सुबह का, 3 घंटे शाम का, हर रोज हर हर संडे, Sunday। हर अच्छा। संडे, ठीक है। सुनो उसका बात को क्या बोल रहा है वो। तो इसका ऑनलाइन कॉपी चेक वगैरह होती थी, OMR बेस्ड होता था वो, उसका रिजल्ट आता था पापा के नंबर पे, पापा बोलते थे बेटा तेरे पापा बोलते थे कॉल करके बेटा तेरे 5% आए फिजिक्स में, और मैथ्स में तेरे 15 ही आए, केमिस्ट्री में तेरे 20 आए। मैंने कहा पापा जो भी है यही है। देखो ठीक है, संतोष कर लो करना है तो। संतोष देखो कर लो। पापा ऐसा है, अब जो है यही है। और उस संतोष 5% करना को तो कर बढ़ा के लास्ट में 45% पे ही ले जा पाया, क्योंकि वहां पे बहुत हैवी कंपटीशन था, ठीक है। सुबह उठना है, नाश्ता करना है, 6:30 बजे क्लास होती थी, हर फ्लोर पे ID कार्ड स्कैन कराना होता था, क्लास में जाना होता था, ठीक है। एक क्लास तुम छोड़ नहीं सकते, अगर तुमने एक क्लास भी छोड़ दी तो तुम उन 8,000 बच्चों से एक दिन पीछे आ गए हो, अच्छा। समझ रहे हो। उन 8,000 बच्चों को तुम कंपटीशन के मामले में पीछे आ गए, और तुमने उन 8,000 बच्चों के कंपैरिजन में अपनी रैंक गिरा दी है। कौन से उसमें थे? रेजोनेंस में था मैं, अरे रेजोनेंस में था। उसमें मतलब एग्जाम होता था संडे को, जब 8,000 बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम देते थे, और क्लासेस चलती थी, मेरी क्लास में 200 बच्चे थे, ठीक है। तो 6:30 बजे से क्लास होती थी, मैं 6 बजे ही जाके सेकंड सीट घिरता था ये कि तो मुझे पूरा पढ़ना है। वही वाला सीन है जो कोटा फैक्ट्री में दिखाया ना, डिट्टो एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वही सेम दो भाई, दो वो दो हमारी 200 लाइफ बच्चे से एक क्लास इंस्पायर में। है, वो हमारी लाइफ से इंस्पायर है, ठीक है। फिर अगले दिन रैंक मंडे को जाते थे, क्लास के बाहर रैंकिंग लग रही है, लिस्ट में देख रहे हैं नाम सबसे नीचे दिख रहा है, नीचे से देख, शैलेंद्र सिंह नीचे से से सो देख, दिया। नीचे से फिर देख, बैठ नीचे के से सोच देख। रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये वही शैलेंद्र है जिसका कि स्कूल में सबसे टॉप पे नाम आता था, अब उसका सबसे बॉटम पे नाम आ रहा है, फिर भी कोई नहीं। तो रोज गिरना रोज उठना, उसी का नाम जिंदगी होता है, ठीक है। यही चीज कोटा से सीखी, शायद वो घर से नहीं सीख पाता मैं, हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे निकलते गया, उसी साल CBSE ने भी अपना रंग दिखा दिया कि हम अपना JEE मेंस का एग्जाम हम नहीं करवाएंगे। मैंने कहा यार ये तो और इनने ड्रामा कर दिया, क्यों 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 क्या नहीं पॉलिसी करवाएंगे? चेंज कर दी, हम सिर्फ स्कूलिंग से रिलेटेड रखेंगे, हम JEE मेंस से रिलेटेड नहीं रखेंगे। मतलब पढ़ाई जो कर रहे थे तुम, जो एग्जाम हम देते कितने हैं टाइम पढ़ाई करने के बाद तुझे खबर मिली थी कि ये मुझे अगले महीने ही मिल गई थी। मैं जून में गया था, मुझे जुलाई में हाँ कि भाई। जो है ना, मेरे साथ वाले लौंडे जो गए थे, मेरे जो है। बैचमेट्स थे, जो सीक्रेट आर्ट के जो बैचमेट्स थे, सुनाई दे रहा भाई साहब ये भी गया कोटा, ये भी गया कोटा, आधे वापस आ रहे कोटा से, वो नहीं गया कोटा, ठीक वो है। वापस मत रहा। क्यों क्यों
एक चेंज दिन हुआ था भाई, पता नहीं कंपटीशन हाई हो गया, अच्छा। लोगों को दिख रहा था इसी भाई, वजह से हुआ था। दिख रहा था भाई ठीक है, लोगों को कि अब चांसेस बहुत डिक्लाइन हो जाएंगे। अब हुआ क्या, एक दिन कोई फेस्टिवल था, हम्म, कोचिंग की छुट्टी थी, मैं हम्म, सो के उठा, मेरी आदत थी नीचे जाके अखबार पढ़ने की, तो पेपर में क्या लिख रहा था, फोन हम पे थे नहीं स्मार्टफोन, क्योंकि 12th से जस्ट पास आउट थे, हाँ, उस कीपैड टाइम वाले पे फोन इतना होते नहीं थे। था। ठीक है, न्यूज़पेपर में आया जे कोटा के लिए धराशायी वाली न्यूज़, सीबीएसई ने जेईई मेंस का एग्जाम लेने का हटाया और एनटीए आ गया, एनटीए एग्जाम लेगी। अच्छा। मैंने कहा एनटीए आई है, कुछ फेवर में ही सोचेगी, फेवर में क्या, उसने फेवर में कुछ नहीं सोचा, उसने बोला हम साल में 2 बार एग्जाम लेंगे और बेस्ट जो होगा दोनों में से उसको हम कंसीडर करेंगे। ऐसे तो कंपटीशन बढ़ेगा ना हमारे बढ़ेगा लिए। और क्या, हाँ एक आपको का दोनों क्या टाइम, पता, दोनों हाँ, टाइम उतना क्या ही पता बेस्ट किसी देना। स्टूडेंट के दोनों एग्जाम अच्छे जाए, क्या हाँ। पता एक का एक खराब जाए, क्या पता किसी के दोनों ही खराब जाए, तो वो कंपटीशन बढ़ गया। तो उस टाइम पे काफी स्टूडेंट्स बैकआउट कर गए थे, काफी घर चले गए थे, और सुसाइड तो वहाँ नॉर्मल था कि आज इस बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड कर लिया। सही में? वो- हाँ, सुसाइड नॉर्मल है वहाँ पे कोटा में। ठीक है, वहाँ हंसी सुनते आ ही रही है भाई, रहते इतने थे, सीरियस टॉपिक कोई फ्लोर से कूद गया, नॉर्मल है वहाँ। भाई ठीक ऐसे है। बोल रहा है टंकी की, भाई टंकी भाई, लग ये गई, पानी चीज- बंद, हाँ, पानी बंद कर गया, पानी ये- अच्छा ठीक है बस ये- भागता हूँ। ये- ना है। ये चीज फेस सब्जी वाला आ की गया, है बाहर मैंने। जाके सब्जी ले। ठीक ठीक है। है भाई, ये ले भाई आ रहा हूँ डायरेक्ट जंप मार के नीचे आऊंगा। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर मैं लौट जाऊंगा, रिश्तेदारी, स्कूल के दोस्तों सब में बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तो सुसाइड सुसाइड जो होती थी, हम्म। तो उसके बाद कुछ टेंशन का माहौल रहता था रूम में या कुछ कुछ नहीं नहीं? है, ना कोई मतलब पढ़ाना, लड़के नहीं, लड़के लड़के नहीं, कुछ कुछ आपस नहीं में रहता बातचीत भाई, नहीं मैं करते उसको थे? समझा। इंसान बोलता होगा चलो एक कंपटीशन तो कम हुआ। भाई काइंड ऑफ यही है। देखो, दुख सिर्फ होता है, यार, दुख सिर्फ होता इतने गंदे है, लोग हैं, छी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुख होता है सिर्फ माँ बाप को, ना कोचिंग को होता, ना हाँ। रूममेट्स को होता, ना क्योंकि सब अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। एक दिन रोना धोना कर सकते हैं, 13 दिन का नहीं ले सकते। नहीं, 13 दिन 13 का दिन तो खैर कोई नहीं करता, है बट ना। अरे कंपटीशन कम हो रहा है, ये- लोग लड्डू बांटेंगे हाँ। एक दूसरे कोचिंग में। का भी वो केस कंसिडर कर सकती है कि अगर क्लेम या कॉम्पनसेशन देना है तो वो देगी, नहीं तो नहीं। उसकी क्लासेस रेगुलर, ना कॉन्डोलेंस होगा, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रहा है भाई साहब, कंपटीशन कुछ कम नहीं हो रहा है। भाई, एक बात बता, एक कोचिंग में 20,000 बच्चे पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट कम हो गया तो ना कोचिंग को फर्क पड़ेगा, और हम जैसे स्टूडेंट पढ़ने गए हमें भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए वहां लगा है। हम्म, ठीक है, अब फिर वही एनटीए ने जिम्मेदारी ले ली, साल में 2 बार एग्जाम। अब क्या हुआ, कोचिंग्स ने अपनी स्पीड बढ़ाई, जो हमारा कोर्स मार्च में खत्म होता था वो उन्होंने दिसंबर में खत्म कराया। तो जाना मुझे था, अब भैया मैं पहली बार घर से बाहर निकला हूँ, मुझे 2 महीने बाद घर जाना था, 1-1.5 महीने बाद, मैं 6 महीने बाद घर आया। मैं सीधा मई का निकला हुआ, मैं सीधा नवंबर में, 3 नवंबर की दिवाली थी तब घर आया, सूख के चेहरा एकदम, क्योंकि भूख नहीं लगती थी, बाहर की आदत नहीं थी। देखो, बाहर की आदत भी जब लगेगी तो मैं मज़ा आ रहा है घूमने फिरने में, काफ़ी चीज़ों में, लेकिन तो मैं 24 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और इतना प्रेशर दिख रहा है आसपास, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ, किसी का नंबर नहीं आ रहा है, और हमसे भी बहुत धुरंधर बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, उनका 3-3 साल से नंबर नहीं आ रहा, मुझे तो 3 ही महीने हुए थे। एट द एंड अप्रैल में रिजल्ट आया, उसमें भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, और जो जनवरी में आया था उसमें भी कट ऑफ क्लियर नहीं है, क्योंकि अच्छा, नहीं, एक एक- फैक्ट वाली बात है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से हैं। नहीं मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम्म। होती तो भाई उस पे बेसिक पढ़ाई है, मतलब 11th 12th की एनसीईआरटी पे। कहने की बात है बेसिक्स, हाँ नहीं, होता यही नहीं है यही basics। जानना है, मतलब ऐसा क्या वो गड़ा मुर्दा उखाड़ के निकाल के लेके आ जाते हैं कि इंसान भाई साहब उसको सॉल्व करने में ऐसी ऐसी करवाता है। देखो, कहने के लिए बेसिक्स होता है, पर वो बेसिक्स बिल्कुल नहीं होता वो है। तो बिल्कुल भाई वो हकीकत बात है, बट मैं वो जानना चाहता हूँ उस लेवल पे कि तुमने जैसे उसको अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो तुमने उसमें से ऐसी क्या चीज ग्रास्प की कि हाँ भाई ये चीज मैंने 11th 12th में ही पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ेगी। है ना। तो उसमें से ऐसा क्या डिफिकल्टी लेवल जनरेट होता है कि बच्चा उस चीज को कॉप अप नहीं कर मैं पाता है। बताता हूँ, 11th 12th में सपोज मैं कोई टॉपिक उठाता हूँ फिजिक्स का, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ जाता। अब क्या है, 11th 12th में सर्कुलर ही रहेगा, प्रोजेक्टाइल ही रहेगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन तुम जेईई मेंस का एग्जाम दोगे तो प्रोजेक्टाइल में सर्कुलर भी घुस जाएगा, क्वेश्चन इस हिसाब के आते हैं। तुम उसे अटेम्प्ट करोगे ना, तुम्हारा आंसर फिक्स नहीं हो रहा है उन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तुम 4 बार सोचोगे करो कि नहीं करो, कर दिया तो नेगेटिव जा सकता है, नहीं करोगे तो वैसे ही वैसे तुम्हारी भी मार्क्स परसेंटाइल, जाएगा। तो ये इशू रहता है। तो इनके मामले में सबसे अच्छा केमिस्ट्री रहता है। अच्छा, केमिस्ट्री में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एज इट इज थ्योरी उठ के आ सकती है एनसीईआरटी, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर भाई सकते। कोटा फैक्ट्री में तो वो इंसान केमिस्ट्री को गाली देता है, भाई क्या ये कुछ भी हो रहा है देखो, यहाँ पे। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, हाँ उसमें क्वेश्चन कैसा भी उठ के आ सकता
एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन चल रहे हैं जिंदगी में। और जब से ये एनटी आया है ना, जब एनटीए नहीं आया था एक एग्जाम होता था एक ही दिन में, सुबह शाम की शिफ्ट में खत्म। एनटीए 4 दिन रेगुलरली एग्जाम कराता है, ठीक है, 4 दिन कंटिन्यूअसली, फिर उसी के हिसाब से वो उसके परसेंटाइल वाला सिस्टम सेट करेगा, ठीक है। मतलब किसी कैसे? परसेंटाइल वाला ऐसे, सपोज किसी बैच में हार्ड एग्जाम आ गया, जो उसमें टॉपर होगा उसकी परसेंटाइल तो गिर जाएगी ना, नहीं समझ रहे हो? मेरा एग्जाम इजी आया मेरे बैच का, तुम्हारे बैच का हार्ड आया, लेकिन तुम अपने बैच के टॉपर हो, तुम्हारी 80 परसेंटाइल आई, मेरी 95 आई, क्यों आई? क्योंकि मेरे बैच का एग्जाम इजी आया था, अच्छा, तो मेरी परसेंटेज गिर गई। गिर गई। हाँ तो हाँ हाँ। एंड में जो कट ऑफ निकलती है ना, वो 8 बैचेस की मिला के तो निकलती है। उनको उससे कोई मतलब नहीं कि एक एग्जाम हार्ड था एक एग्जाम इजी था, उससे मतलब ही नहीं है उन्हें। उससे मतलब नहीं है, एंड में उसमें ओवरऑल proper- देखना है। हाँ, मैं वर्ड भूल रहा हूँ क्या, एक वर्ड यूज करते थे, एग्रीगेट एग्रीगेट भी नहीं था वो वर्ड, एक अजीब सा था, मेरे को चूते याद हाई है। कर देता ठीक है, अरे वो 10th में भी था, जो स्टार बन के आता था सीजीपीए के ग्रेड के ऊपर, अच्छा अपग्रेडेशन बोलते हैं क्या ग्रेस वो? मार्क्स ग्रेस नहीं मार्क्स, नहीं। चलो कुछ भी हो वो, ठीक है। कुछ भी हो तो ये था, लेकिन अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए थे ऑब्वियसली वहां पढ़ के, फिर मैंने एक का एग्जाम दिया, तो उसमें मेरे 350 समथिंग मार्क्स आए थे 600 में से, और रैंक भी 6-7 हज़ार के आसपास आई थी। तो मुझे कॉलेजेस अच्छे मिल रहे थे, लेकिन सीएस नहीं मिल रहा था, प्लस जनरल कैटेगरी और हूँ मैं, तो मेरा क्रेज़ यही था कि मुझे चाहिए तो सीएस ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 3-4 कॉलेज नीचे गिर जाए चलेगा मेरे को, लेकिन चाहिए सीएस ही। तो जेपी है, जेपी नहीं, एकेजी है, तुम्हारा एबीएस है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं सारे नोएडा और गाज़ियाबाद में, इनमें मिल रही थी, लेकिन मैकेनिकल मिलती, लेकिन काइट में मुझे सीएस मिल रही थी 7,000 रैंक पे, तो मैंने उसके साथ गया, 4 साल वहाँ से बीटेक, ठीक है, ये था। लेकिन 7,000 रैंक तेरी AKTU से आई थी आई ना? थी, हाँ और 350 के आसपास मेरे नंबर आए थे, ठीक है। अब मेन बात ये आती है, काइट में लाइफ काफ़ी आसान रही, क्योंकि जो लाइफ जीनी होती है वो हम कोटा में सीख चुके थे, अकेले रहना, इतना प्रेशर हैंडल प्रेशर करना, हाँ ठीक है। जो इंजीनियरिंग का प्रेशर लोग इंजीनियरिंग का प्रेशर उसके सामने मेरे अकॉर्डिंग 20% भी नहीं है। अच्छा एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना, तो अच्छे फिर मार्क्स ले तो आना। फिर तुम्हें क्या लगता है किस इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रेशर है? तुम लोग यूँ कहते हैं कि इंजीनियरिंग में लोग सुसाइड कर लेते हैं, नहीं, मैं बताऊं, नहीं हो रही है, ये पास नहीं हो पाते। ये चीज़ मुझे बोलनी है। हम्म, ये चीज़ मैं तो अभी कॉम्पिटिशन देते देते ना मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गई कि जो चीज़ आज के टाइम पे कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, हम्म, किस नाम पे, इंजीनियरिंग के नाम पे, हम्म, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। जब तुम बाहर निकल के उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, हम्म, ऐसा नहीं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, होगी, ऐसा नहीं, वो उस चीज़ से रिलेट होनी है, बट बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे होगी। वहां पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ABCDEFG, बाहर तुम उस ABCD के साथ निकल के तुम्हें उसके साथ सेंटेंस फॉर्मेशन करने नहीं हैं। जैसे एक मूवी देखी थी ना, सब लोगों ने देखी, 3 इडियट्स आई थी, तो हम्म, उसमें इसी बात से प्रेशर था कि पढ़ाई मतलब एग्जाम्स पास नहीं कर पा रहे हैं या रैंक नहीं आ रही है भाई अच्छी कॉलेज में ही, उसी कॉलेज IIT, में। वही तो बोल रहा हूँ, हाँ IITs का लेवल ऊपर क्यों है? जो BSA में जो वो आ रहा है, सिलेबस आ रहा है सिविल का, हम्म और एक IIT दिल्ली में जो सिविल का सिलेबस आ रहा है, वो सेम है। हम्म सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे अंतर है इन्वायरमेंट का, ठीक है। IIT में इंसान जा रहा है, अगर कोई इंसान ऑप्ट करके IIT में पहुंच गया, हम्म तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो फेडरेशन भी जानती है, फेडरेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो फेडरेशन भी जानती है, वो सिस्टम भी जानता है कि ये बच्चा जो आया है बहुत घिस के आया है, तो ये ऑलरेडी एक हीरा है ही है, तो अब हमें इस हीरे का कुछ ना कुछ बना के निकालना है। और तो उस पे और प्रेशर डाल उस देते पे, और उसको भाई प्रैक्टिकल नॉलेजेस पे फोकस होता है फिर। अब जैसे मेरी ब्रांच है सिविल, ओ केमिकल, अब चाहे IIT का बंदा हो हम्म या NIT का बंदा हो या IIIT का बंदा हो, उसको अगर केमिकल से, जैसे मेरे पेट्रोलियम सब ब्रांच है हम्म या स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, अगर उसको गेल ONGC IOCL चाहिए तो उसको गेट देना ही देना है, कोई भी कॉलेज का हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। यहाँ पे सीन ये है, अब कोई बंदा जैसे सिविल से आया, IIT से निकल के आया, अब आजकल के टाइम पे तो ये हो गया कि अभी हो रहा है, चीज़ें जैसे जैसे डिक्लाइन होती जाएंगी, बट अभी हो गया है सबको CS चाहिए, कहीं से भी भैंसो CS मिल जाए हमें तो बस। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड है ना। अब ऑटोमोबाइल में डिमांड हुई या केमिकल में डिमांड हुई या सिविल में डिमांड हुई, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हम्म हो सकता है ये गलत हो, बट हर पब्लिक सेक्टर्स के पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं, तुम्हें उन्हें क्रैक करना ही करना है, तभी तुम जाके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो रहे हो।
अनटिल अनलेस तुम्हारी जो कॉलेज है वो किसी ना किसी थ्रू एक अच्छे उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो शायद मेरे को लगता है, जहाँ तक नॉलेज है, नहीं बुला के लाती है। प्राइवेट कंपनीज आती हैं अच्छी अच्छी भली आ जाए, जैसे आदित्य बिरला आ गया, ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने बात पूछी थी ना वो शायद किसी और बात में ले गया। क्या? मैं ये पूछ रहा था कि जो इतना कि इंजीनियरिंग जो काफ़ी लंबी स्ट्रीम है, काफ़ी सारे ब्रॉड उसमें वो है, तो क्या ऐसा किस तरह की इंजीनियरिंग टफ ज़्यादा होती है, या केवल हवा ही बना रखा था तो कि वही तो ये बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग टफ हो नहीं तुम जाती है ऑन बेसिस ऑफ फेडरेशन। तुम किसके अंडर में काम कर रहे हो। जैसे तुम आईआईटी में चले गए, हम्म, वहां पे प्रेशर अलग हाँ रहेगा। ये तो ठीक ठीक ठीक। समझ में आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा, उसका जो नॉलेज या स्किल लेवल हम्म रहेगा वो अलग रहेगा, और जो बीएसए में पढ़ा हुआ बंदा होगा हम्म उसका उसी कोर में नॉलेज लेवल जो होगा वो अलग होगा। भले ही सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, पढ़ वो भी वही रहा है जो आईआईटी में पढ़ रहा है इंसान। अच्छा। बट यहाँ पे क्या है ना, वही बात है भाई, यूपी बोर्ड में भी बच्चा वही पढ़ता है जो सीबीएसई में पढ़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ अलग पढ़ रहा है। बट क्यों बोलते हैं अरे भैया यूपी बोर्ड सीबीएसई से नीचे है, बोल देते हैं ना लोग। क्यों? हम्म, क्योंकि भाई वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है, सिलेबस सेम है, इन्वायरमेंट नहीं है। जो टेक्निक्स हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है बिल्कुल वो बिल्कुल। इतनी एडवांस्ड है। वहाँ के प्रोफेसर जो हैं, हाँ, है ना, वो भाई क्वेश्चन पेपर चैलेंज देके बच्चों को क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं कि मैं तुम्हें ओपन बुक एग्जाम दे रहा हूँ। तो ओवरऑल ओवरऑल एक क्या पिक्चर है कि जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, सिविल और वट एवर रीज़न कुछ भी, इलेक्ट्रिकल। तो ये एक ब्रांच है, काफ़ी टफ है ये। मतलब एक ओवरऑल ये कुछ कंक्लूजन निकलेगा इस बात का नहीं। कि या फिर लोग केवल उसको हाइप बना रखी कि ये बहुत कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि हर किसी को ना जिंदगी में चाहिए स्टेबिलिटी। हम्म और तुम मानो या मत मानो, तुम चाहे जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, बट जो बोलते हैं ना घर वाले, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सबको मालूम है, सबको समझ में आता है लॉन्ग टर्म में कि अगर तुम एक बार इस फील्ड में घुस गए ना, हम्म तो तुम स्टेबल हो। और चीज़ों में तुम्हें सफ़र करना पड़ जाएगा। हम्म हो सकता है 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद तुम्हारे पास हाथ में कुछ ना हो, दोबारा तुम जीरो पे आके खड़े हो जाओ। हम्म बट अगर तुम इसमें घुस गए तो 100% नहीं, लेकिन 90% चांस तो ये है कि तुम स्टेबल हो। इसलिए घर वाले भाई साहब लग लग के पड़े रहते हैं पीछे, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो। क्यों? क्योंकि भाई एक बार जो हाथ में आ गया फिर आ गया। ये है। अब इससे हो गया भेड़ चाल चालू। अब भेड़ हम्म। चाल एक बार बन गया तो भैया हर इंसान घुस रहा है इसी में। फिर बच्चों को ये तो नहीं एज दिखता है। जैसे तुम लोगों ने जो इंजीनियरिंग करी है, तो ओवरऑल तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है कि इतनी हाइप जो बना रखी है उस तरह का नहीं है। नहीं, तो जो टफ इंसान नहीं ये है। सोच रहा इन है, इन टर्म्स ऑफ टफ नहीं जो है। स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं ये चीज़ ऑप्ट करूंगा फ्यूचर में, या फिर ये पीयर प्रेशर है कि नहीं यार ये मत कर बहुत, तो उसको शायद अपने माइंडसेट को चेंज करने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, उसे क्योंकि उसे ये माहौल इस रियलाइज तरह का दिख रहा है कि कुछ और नहीं, उसे में ये जा रही है। रियलाइज करना पड़। देखो भाई सीधी बात है, एक नर्सरी के लिए, नर्सरी का जो बच्चा होगा ना उसके लिए हम्म 1 2 3 4 भी टफ है ना। हम्म तो अगर तुम सही में सोच रहे हो कि तुम्हें इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी है, हम्म तुम्हारा ड्रीम है किसी एक हम्म अच्छे लेवल पे काम करना है एज ए इंजीनियर, भले हम्म किसी भी फील्ड में हो, तो तुम्हें उस चीज़ को लेके अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली। है ना। तुम ये सोचो ना कि अरे कुछ नहीं होता है, एक एग्जाम देंगे निकल जाएगा, नहीं डोनेशन से तो हो ही जाता है, क्योंकि तो वो फिर तुम। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं हाँ जो भाई हर जगह। कॉलेजेस में पास छोड़ो, अपने स्कूल में हाँ पास नहीं भाई, हो पा रहे, भाई और वही फिर तो बोल रहा हूँ, हर जगह है। उससे उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे बस नहीं। इतना हो रहा है कि जो कुछ बंदा वहां पे लग के मेहनत कर रहा है ना, हम्म तुम उसकी एक सीट खा रहे हो बस। हम्म भले ही राजी राजी गैर राजी, उस सीट का तुम यूटिलाइज मत करो, कुछ नहीं होना तुम्हारा। मैं एक प्राइवेट कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम डोनेशन देके घुस रहे हो, हम्म सपोज इन द सेंस, और एक बंदा है जिसकी कुछ रैंक आई है, उसका मेंस में कुछ रैंक आया है, जो उसके बाद भी उसको ट्रिपल आईटी या एनआईटी नहीं मिल पाया, वो आ रहा है भैया ये अच्छा कॉलेज है शायद हो जाए। वहीं पे एक बंदा है जो बोल रहा है कि भैया मैं तो दे दूंगा इतने अमाउंट का डोनेशन, तुम हमारे बच्चे को रख लो, वो ले रहा है, तो तुम सीटी तो खा रहे हो और कर क्या रहे हो। हकीकत तो यही है। ये न्यूज़ कहाँ तक सही, काफ़ी इधर उधर से उड़ के आ जाती है कि ये जेईई मेंस में भी घोटाला चलता है नहीं, नहीं, कि नहीं, इसमें नहीं चलता। भाई इन चीज़ों में अब सीट बुक हो जाती अब है। ना, ना, देखो ना। सीधी कई बात ऐसा पॉडकास्ट है, पे सुन रखा है मैं सब आपको कुछ मैंने। हकीकत बताऊं तो सुन रखा है, ये मेरे साथ देखा दिखाया है कि गेट की रैंक का कट ऑफ गिरवाया गया है एक अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए, और ये मथुरा में हो चुका है। उस बंदे ने गेट की रैंक के लिए जो कट ऑफ बनता है, जनरेट होता है एससी एसटी का, हम्म उसको गिरवाया था पहले अपने छोटे बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए, फिर छोटे बेटे के लिए। ये मथुरा का केस है। अब ये डल जाए तो भाई वो पता चल रहा है वो गांड में उंगली करने आ जाए, बट ये सच्चाई है।
तो एक इतने हद तक रेगुलेट कर सकता है कोई अरे इंसान? बिल्कुल कर सकता है, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। और मैं इस चीज़ को बिलीव भी करता हूँ क्योंकि ये होते हुए मैं देख रहा हूँ, है ना। और भाई बहुत प्रोफेशनल लेवल वाला इंसान बोल सकता है कि यूपीएससी की सीट्स बुक हो जाती हैं, तो यार तुम सब छोड़ दो यार। यूपीएससी का तो देख हमें हम्म, पता नहीं अभी, लेकिन मैं जेई जैसे तुम लोग नहीं, बैठे हो जिस इंडस्ट्रीज के मैं हो बिल्कुल मैं तो उसके मैं बारे उसी में का नहीं, पूछता हूँ। कि कोई यूपीएससी का टीचर ही है, हम्म ठीक है, जो एक एजुकेशनल प्रोफेशन में है, एक अच्छा रेपुटेटेड टीचर है, हम्म वो ये चीज़ क्लेम कर दे एक प्लेटफॉर्म पे आके कि ऐसा होता है, हम्म तो तुम डाउट तो करोगे, भले ही ना होता हो। मैं हम्म बोल रहा हूँ ब्लफ है वो, उसने पागलपंती बोल दी, बस उसको मीडिया अटेंशन चाहिए था, उसने बोल दिया, हम्म बट वो ब्लफ है। बट तुम सोचो ना, अगर कोई इंसान इतना बड़ा पॉइंट आके किसी प्लेटफॉर्म पे बोल सकता है, हम्म। तो हो सकता है ना उसमें कुछ सच्चाई हो। मेरा बोलने का मतलब अभी ये है। अभी कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ की बात है, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। वो तो भाई कितनी बार पेपर लीक हो तो चुका है। नहीं, उसके बाद वो एग्जाम हुआ, उस रात में ही शायद शाम तक न्यूज़ आ गई थी कि आंसर शीट अगले दिन पेपर हुआ है, यूँ कह रहे थे दोस्त संग के कि मेरा एक फ्रेंड है वो पेपर देने गया, तो उसके बारे में पूछ रहे वो कहाँ गया, कह रहा वो पेपर देने गया है आज वहाँ पे। कह रहे ठीक है, कल तो रद्द हो ही जाना है पेपर। तो इतने कैजुअली कह रहे थे ये लोग कि सब कुछ आउट, और जो पेपर देने गया उसने मुझे बाद में बताया मेरे पास एक रात पहले पूरा एग्जाम आ गया था आंसर के साथ। तो गवर्नमेंट करके स्टेट गवर्नमेंट, हाँ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लैक कर जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ यार, ये कि यूपी पुलिस का एग्जाम कोई बहुत छोटी चीज नहीं है जो भाई एक यूपी एक बहुत बड़ा सिटी में स्टेट है, एक सिटी में हो गया बहुत हो। बड़ा स्टेट है यूपी, यार यूपी सबसे पुलिस का ज्यादा एग्जाम हो रहा है। पॉपुलेशन वाला स्टेट है पूरे इंडिया में, और तुम फिर एंड में ये हो जाता है पेपर रद्द हो रहा है। भाई उन ये लोगों की पूरी मेहनत, पूरा जो पैसा जो उन्होंने फॉर्म फिल करा भरा तैयारी करी उसकी, किसी किसी के पास तो रिसोर्सेज ही इतनी थी, केवल वो उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड था, और वो लेट गो हो गई ऐसी। वही तो बोल रहा हूँ, यही तो है कभी कभी तो मुझे कंपटीशन लगता है कि ये राइज होने का रीजन। कभी कभी मुझे लगता है कि इलेक्शंस के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए करते हैं लोग, हाँ क्योंकि और क्या है इलेक्शंस भाई। पास में आ रहे हैं। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म्स भरवा लिए, हाँ, और उस इलेक्शंस एग्जाम आने का कोई वाले। वो आना जाना है ही नहीं, हाँ, फॉर्म्स भर गए, पैसा आ गया, चलो काम चलता इलेक्शंस है। आने वाले, प्रोटेस्ट हो रहा है कि एग्जाम तो हुआ ही नहीं, तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद वो 5 7 8 महीने तक गायब है फिर वो। रेलवेज का भी यही हुआ हाँ था। भाई वो स्टेट ग्रुप डी गवर्नमेंट। तो का। इसमें इसमें यार अल्टीमेटली स्टूडेंट या एस्पिरेंट ही सफर करता है ओवरऑल। देखो, अब इसमें दो चीज़ें हैं, हाँ। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, बट हम्म हकीकत यही है, और ये मेरे को बहुत सत्य भी लगती है, हम्म कि जो केपेबल बंदा होगा ना, हम्म सपोज इन दी सेंस कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, हम्म उसका ड्रीम है कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, हम्म तो सबसे पहले तो वो उसे उसको लेके बैकअप में नहीं चलेगा, ठीक है। हम्म बहुत लास्ट रिजॉर्ट होगा किसी के पास, तब समझ सकता हूँ, बट मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को ऑप्ट करने जाता है ना, तो सबसे पहले इंसान ये देखता है कि मैं सेंट्रल के प्रिपेयर करूँ, है ना, क्योंकि सबको मालूम है स्टेट की क्या हालत है। हर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये यूपी का नहीं है, सबका ही है। है ना। हर कोई ये कोशिश करता है कि मैं सेंट्रल के लिए ऑप्ट करूँ, हम्म उसका खुदा ना खास्ता उसमें नहीं होता है, तो फिर दूसरे एग्जाम्स के लिए कोशिश करना चालू करता है। और अगर कोई बंदा सीरियस होगा ना, हम्म मैं बोल रहा हूँ पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा ही होगा, वो हर एग्जाम के लिए है ये। हम्म क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना, और मैं बोल रहा हूँ नहीं भी हुआ ना, तो तुम्हारा, जैसे ये बंदा बोल रहा था कि मेरे बेसिक्स जैसे बिल्कुल क्लियर हो गए वहाँ पे बैठे बैठे, हम्म तो AKTU के एग्जाम्स में रैंक आ गई, हम्म। तो ये चीज़ होगी हाँ, होगी। उसका बेनिफिट कहीं और मिल जाता है हाँ, इनको। बिल्कुल, ऑब्वियस क्योंकि बड़ी जगह नॉलेज, नहीं बट तो छोड़ हाँ ये इंसान जैसे इसने कहा कि ये बात बोलकर इसने टाल दिया इस चीज़ को, हाँ हाँ, मैं कि ये बात कैरी फॉरवर्ड हो गई, ठीक है कि ये कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अगर आप इसको देखो तो ये ये कितना कमी बड़ा है, बहुत बड़ा फॉल्ट सेटबैक है, है ये, कि बहुत बड़ा फॉल्ट है। कि ठीक है तुमने कहा मेजोरिटी करती है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर रिसोर्सेज भी बिल्कुल भाई। उतनी ही है कि हाँ, कितने लोग होते हैं यूपीएससी का एग्जाम देते हैं जो हिंदी में ऑप्ट हम्म। करके, कुछ आते हैं ना वीडियोस हाँ कि हाँ हाँ। हिंदी में पढ़ के करने हैं या हिंदी में ही पूरा देते हैं। हम्म। तो वो इंसान आज की डेट में, जब हर किसी के पास फ़ोन है, हर जगह इंग्लिश में बातचीत होती है, नॉर्मल बंदा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, वो इंसान हिंदी में तैयारी कर रहा है क्योंकि वो एक तरह कह सकते हो कि वो नहीं कर सकता, उसके पास रिसोर्सेज ही उतनी है। फिर उस इंसान के लिए भी
फिर यूपीएससी का जब पेपर हाँ सुनो, यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है वहाँ ना, फिर वो फेयर डिसीजन नहीं है वो सुनो तो कि सही, सिलेक्शन यहाँ पे प्रोसीजर जैसे बताया। हाँ हाँ मैं समझ गया। अब जैसे यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू है कोई चीज़ है, पार्ट ऑफ एग्जाम है, जहाँ पे हम्म, बोला गया कि इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी में, अच्छा हाँ इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी में नहीं तुम्हें करने देते हैं। मैं भूल गया भाई, मैं कौन सा पार्ट है मेरे को याद तो नहीं आ फिर तो रहा। वो लोग तो फिर बाहर तो हैं। वही तो बोल रहा ऐसे हूँ राइटिंग। यार, पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं है। बट एक चीज़ है, अब चाहे वो इंटरव्यू में हो या मेंस में, एडवांस में, कहीं पे एक चीज़ है जहाँ पे आपको इंग्लिश इम्पोर्टेंट बोला गया है। मतलब अभी कुछ टाइम में हुआ है ये चीज़ कि रीजनल लैंग्वेजेस को, कंपलसरी नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट। हाँ रीजनल हाँ लैंग्वेजेस को ज़्यादा ठीक वो है। नहीं करते वहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो अब सीधी बात है, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भाई यूपीएससी मजाक तो है ही नहीं, मजाक नहीं है हाँ। है ना। ये समझ लो कि तुमने अपना जीवन दे दिया। 350 या 400 सीट्स के लिए कितने मैंने 900 सीट्स। कुछ मैंने देखा था कि हाँ शायद 900 900। उसके लिए एटलीस्ट 18 लाख फॉर्म्स फिलअप होते हैं। मैं उसकी तो 18 लाख फॉर एक्चुअल मैं सीट मान लेता हूँ, मैं 2000 सीट भी हुई तो 2000 सीट के लिए अगर 18 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो कितनी फाइट है। यही चलो ठीक है, अब आप उसको कह दो कि आधे लोग तो केवल नाम के लिए भरते हैं, आधे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भरते हैं। मैं वो चीज़ पे आ ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई बंदा इतनी गट रखता है ना हाँ अपने अंदर कि वो ये बोल रहा है कि मैं यूपीएससी के लिए फॉर्म ही भरूंगा, भले मैं हाँ करके देखूंगा, हाँ हाँ, तो ये समझ लो, उस जगह घुसना ही हाँ हकीकत बात है टास्क भाई, है। क्योंकि मजाक नहीं है भाई। हाँ लोग जीवन दे दे के बैठे हैं एक यूपीएससी के एग्जाम के लिए। यूपीएससी क्या यार, ये कोटा गया था, हमने इसकी हालत देखी है। तो अरे उस एक चीज़ देखो ना, सबसे सब छोड़ो, उस चीज को तो अब इस चीज़ पे याद आई, इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं? खोल के बता। वही इसीलिए मेरा मन हुआ, क्योंकि हम्म, अब जब इतना जा रहा है, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया 4500 प्लस। हाँ आउट ऑफ विच 3600 बना प्राइवेटली ओन्ड ठीक है, मतलब समझ रहे हो, 707 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड बाय पब। और सोचो पर बैच में, तुम्हारे बैच में कितने बच्चे थे? 1600 अब सोच तू किस सिर्फ लेवल का, मेरे ही मतलब बैच में। बीटेक के बैच में। सिर्फ सिर्फ फर्स्ट CS में, ईयर। फर्स्ट ईयर में। हाँ वही नॉट तो ओनली बोल रहा CS हूँ, टोटल। अच्छा, बीटेक टोटल बीटेक ही बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर में 1600, फिर सेकंड ईयर में भी 1600, थर्ड ईयर में भी 1600, अब तू फोर्थ ईयर सोच, में ऐसे। अब तू चल 1600 को करते हैं ना, 1600 को 4500 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे सॉरी, 1600 इंटू 4500, कितने बच्चे हो गए? ये तो कुछ 72 लाख। समझ में आ रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, तूने बोला ना 18 लाख सीट, ये है कंपटीशन। हम्म, हर चीज के लिए। और इसीलिए कंपटीशन बढ़ता है। जो ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, ABCD बच्चा बच्चा पढ़ के निकलता है और उसको भाई साहब बाहर कॉम्पिटिशन में बैठा दिया जाता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन करो अब सीधा। तो ये रीज़न है, उनको बच्चे बच्चे छांटने हैं भाई। मेरे एक फ्रेंड है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मिले थे। मैं एक बार एक ऐसी बैंकिंग प्रिपरेशन के उस इंस्टीट्यूट में गया था 2-3 महीने के लिए। तो उनसे बात बात में पता लगा कि वो इंसान 20 साल की एज से प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब 20 क्या, वही कॉलेज में एंटर करने के बाद। तो बोला मैंने 20 साल की उम्र से प्रिपरेशन शुरू करी थी, आज वो 27 साल का है। रीजंस हुए हैं उसके भी कि कुछ 1-1.5 नंबर से रह गए, ढाई, वट एवर रीज़न होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो वो इंसान इस स्टेज पे है अब कि ना तो वो एजुकेशन वाइज उतना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग हो पाए क्योंकि वो प्रिपरेशन, ना तो उसको अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है, और ना वो अब वो उसके उसके को अभी कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया है कि वो किसी से बात करने में भी ये सोचता है यार कि ये मुझे क्या समझेगा, नॉट हाँ बिकॉज बिल्कुल समझ में आ कि रहा वो है। क्या करता है क्या नहीं, उसे लगता है कि मैं मुझसे बोला नहीं जाता। तो उसके अंदर जो इतनी इंट्रोवर्टनेस आ गई ना, और क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही होता है आदमी का, जबकि वो इतनी बार अटेम्प्ट कर करके फॉर्म्स भरते जा रहा है, घर पे भी प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ हिट तगड़ी करती है। ये चीज़ ना लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है और कि और तुम हाँ, कर रहे हो प्रिपेयर। और वो जो पूरी कोचिंग खत्म हो गई ना, उस बीच में मुझे समझ में आया एक दिन कि ये जो कहते हैं 1-1.5 नंबर से रह गए, एक कुछ कहते हैं ना 0.50 नंबर से, कहते हो तुम तो फिर भी पीछे हो, 1.5 नंबर 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने। इतने सारे लोग हैं जो 1-1 1.5 नंबर से रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं 0.25 मार्क्स से रह जाते हैं हाँ कट ऑफ हाँ में, 0.50 0.75, और देन फिर आता है 1 नंबर। तो तुम
लोग अफसोस करते हैं, अरे बेचारा एक नंबर से रह गया। तो एक नंबर से तो लाखों बहुत लोग रह गए, बहुत लाखों भाई, रह गए। बहुत, वही तो बोल रहा हूँ। तो लेकिन फिर तुम्हें समझ ये में चीज आता है है कि ना, कंपटीशन कितना ब्रूटल जैसे है। मेरा भी एक फ्रेंड है, हाँ। ठीक है, वो अभी डिफेंस बॉर्डर्स, जो मतलब डिफेंस यूनिट है ना, जो बॉर्डर्स हम्म वगैरह के लिए जो रिपेयरमेंट का काम होता है, वो सिविल इंजीनियर्स वो करती है, हम्म हायर करती है, तो उसमें वो लगा हुआ है। तो उसके साथ का एक बंदा है जिससे हम्म बात वगैरह होती है, बड़ा है हमसे, बहुत एज में बड़े हैं। वो होंगे 29 साल के अप्रॉक्स, 29 हम्म 30 के 32 के अप्रॉक्स, याद नहीं मेरे को। वो बंदा तैयारी कर रहा है। हम्म अब तुम्हें दिख रहा है, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारा एक एम है, तुम्हारा एक गोल है कि मेरे को ये चीज़ क्रैक करनी है, मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तुम्हारे घर में पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी भी सपोर्ट कर रही है, सब चल रहा है बढ़िया। हम्म लेकिन इंसान को ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी तुम्हें कहीं से बैकआउट करना ज़रूरी है। तुम ये सोचो ना कि 20 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, 27 साल तक लगा हुआ ही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, तो भाई इंसान वो वो तो ले पाया ही नहीं पाया, उसके साथ उसने सब कुछ खो और और दिया। अल्टीमेटली ना उसकी प्रिपरेशन जर्नी भी ऐसी नहीं थी कि एक एग्ज़ाम को कर रहा है, वो उसने शुरुआत करी थी, शायद मुझे उसने बताया था यूपी पुलिस से ही करी थी। उसके बाद फिर वो एसएससी पे ऑप्ट हुआ, फिर सीएचएसएल, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ये। उसके बाद फिर उसने शायद सीडीएस की भी प्रिपरेशन करी थी, फिर वो बैंकिंग पे आ गया। तो चेंज होता रहा उसका भी, क्योंकि जैसे तूने कहा कि बैकअप होना चाहिए, करता रहता है आदमी कि एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहता, वो चीज़ भी थी उसके संग। लेकिन जैसी तूने बात कही कि बैकआउट करना ज़रूरी है एक एज पे, वरना वो जो सिचुएशन है जैसे उसके संग हो रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाँ 32 भाई, साल 33 35 साल के भी हाँ हो भाई, चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसी से बात करने में भी उनको डर लगता है अब कि या तो तुम हिम्मत ही नहीं है उनमें या कुछ। तो तुम उस लेवल के एकदम जुनूनी हो कि हम्म तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जो दुनिया बोल रही है बोलने दो, मेरे को हम्म तो ये करना है तो मैं करके रहूंगा। हम्म और या तो तुम ऐसे हो भाई, नॉर्मल इंसान ऐसा ही होता है, उसको हम्म समाज भी देखना पड़ता है, उसको सोसाइटी भी हैंडल करनी है, उसको अपनी ज़िंदगी भी हैंडल करनी है। तो भाई उसको ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं, आज तो हाँ, रोटी पापा कमा के दे दे रहे हैं। बस बस जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट पे भी बात करी थी कि वो पीयर प्रेशर का, आप 4 लोगों में बैठे हो तो वो आप ना जनरेट चाहते हुए होगा ही। भी जनरेट होता ही होता है। आदमी सोचता है, उसको जेलस होके नहीं सोच रहा, लेकिन वो अपने वेलबींग के लिए सोच रहा है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा भी तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो हकीकत है भाई, कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है आदमी। हकीकत है वो, कुछ भी बोल लो यार, वो ये चीज़ ऐसी है ना कि हर कंपटीशन के साथ ही है, और और वो इंजीनियरिंग वही तो सेम चीज़ थी, वो जनरल कैटेगरी का था। जैसे तूने हाँ, बताया कि ये जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी में सिस्टम था, भी तो हाँ। बहुत मायने बहुत रखता मायने है तो इस रखता मामले है। में। कुछ कोटा में तेरे इतने सारे दोस्त होंगे वहाँ, अब ओबीसी कास्ट के भी होंगे, एससी एसटी भी होंगे, हम्म, तो कुछ ऐसा होता था उसमें भी कि यार ये लड़का, मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब इस लड़के से पैज होती बिल्कुल है, होता है, होती होगी ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान कॉम्पिटिशन कैसे बता रहा है कि बिल्कुल सुसाइड होता हो है, जाती है तो एक कंपटीशन खत्म हुआ, तो यहाँ ऑब्वियस, तो अगला बंदा तो कंपटीशन तो और बढ़ा रहा है हमारा। बिल्कुल होता है, तो क्यों उससे नहीं कोई डिस्प्यूट होता। होते थे कि जब किसी की आप ही लड़ाई हो गई। बताओ, जब 200 बच्चे साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं, एक हम्म ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक ही एग्जाम दे के आ रहे हैं, हम्म तो रिजर्वेशन सिस्टम के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है? हम्म ठीक है, वो भी इस बेसिस पे हमारे मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहते हैं उनसे, हम्म उनकी कट ऑफ कम ही आती है, हम्म लेकिन उनको कॉलेज हमसे अच्छा मिलता है, हम नीचे ही रह जाते हैं। तो शायद एजुकेशन कॉलेज सिस्टम मिलता तो ही नहीं है। ठीक है, मिलते ही नहीं हो। तो हाँ एजुकेशन सिस्टम तो अभी हिला हुआ है ना इंडिया का। हाँ। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर एजुकेशन सस्ती होगी तो हर घर में हर बच्चा पढ़ेगा। मेरे कोई रिलेटिव कह रहे थे कि वो टाइम चला गया जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसने देते थे। वो तो आज के टाइम पे वो इंसान हर वो अच्छी चीज़ पहन ओढ़ रहा है, हर वो अच्छी जगह जा रहा है, अपने बच्चों को वो हर अच्छी जगह पढ़ा सक रहा है जहाँ वो पहले बाउंड था। और किसी भी थिंकिंग की वजह से हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें पुरानी बातें हैं। बट आज के टाइम पे वो जो लॉ 1947 में बने थे उस चीज़ के लिए कि इनका वेलबींग हो जाए, इनको भी वो स्टैंड मिले, आज के टाइम पे तो वो नहीं दिखती मुझे होती हुई। तो वो लॉ इतने पुराने आज भी तो इम्प्लीमेंट हो ही रहे हैं और उन पे चल ही रहा है। मैंने मैं वो मानव है, मानव ने बोला था मुझसे कि हम भी आईआईटी का पेपर देंगे। मैंने कहा ठीक है चल। वो कह रहा देख के तो देखेंगे कैसा था। मैंने कहा चल तेरी बात बुरी नहीं है, ट्राई करते हैं। नंबर तो आना नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है ना, या 12th नहीं हो रही है, तुम जेई करवा रहे हो। तो मैंने उसकी फीस देखी, मैंने उसमें देखा जनरल कैटेगरी 2000 रुपीज़ है। फिर उसमें लड़कियों को शायद फीस कम लगती है ना, एग्जाम की कितने 1000 रुपये लगती है, कितने 1500 कुछ। नहीं, लड़की और लड़के की सेम है, रिजर्वेशन सिस्टम बेस्ड पे हाँ नहीं, शायद कुछ रिजर्वेशन का ज़्यादा तो मैंने देखा, रिजर्वेशन 500। तेरी भैंस की पूंछ, अब नहीं भर रहा। अब तो गुस्से में मैंने, मन तो था नहीं, वो जो फीस देख के इतनी इरिटेशन हुई ना मुझे,
कि यार ठीक है, किसी किसी जगह पे समझ में आता है कि आपको जैसे एजुकेशन में जो बेसिक एजुकेशन है उसमें आपको अगर कुछ सब्सिडी मिल रही है, और वो भी जब जब आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो, चलो नहीं भी आ रहे हो ठीक है, आपको मैं कहता हूँ आपको वो सब्सिडी मिल भी रही है, चाहे आप उतने केपेबल हो भी, तो उसको बेसिक एजुकेशन तक रखो ना, जैसे 10th 12th तक रख दो आप, सेकेंडरी स्कूल तक। उसके बाद तो जो इंसान कॉम्पिटिशन्स में उसके जब बाद एंटर तो कर रहे हो, इंसान इतना केपेबल है कि पढ़ चुका है, सही तैयारी बात है। करे, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है हर जगह पे, कई जगहों पे सस्ती उसमें पढ़ाई होती है, वो कंपटीशन फाइट करे, एलिजिबल होगा तो वो महंगे से महंगे कॉलेज में जाएगा और मेरिट पे जाएगा, सही बात। है ना। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, जो लोग आज भी अब टीज करते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, उन्हें नहीं पसंद आते कुछ लोग, मेरे संग के हैं, उसका रीज़न यही लगता है मुझको कि कहीं ना कहीं आदमी फ्रस्ट्रेट तो रहता ही है ऐसे लोगों से, और वो फिर ना वो जो जो बीच का गैप है, जो लाइन है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो इस जनरेशन में रहेगी। भी है, आगे की जनरेशन में भी रहेगी, और उसके आगे की जनरेशन में भी। तो जो अब तुम जो लॉज बने थे उसको ख़त्म करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उन लोगों को, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से निकल गया होगा, मुझे लगता है हो सकता है कहीं भी हो, लेकिन मेजॉरिटी में तो नहीं है। बात वैसे सही है कि अब उतना वो नहीं रहा है कि भाई SC ST वाले या कोई भी और कैटेगरी हम्म की ज़्यादातर सब बिलो पॉवर्टी लाइन के लाई कर रहे हैं, तो लोगों को हम्म उनको कॉम्पनसेशन देना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी साइड से बहुत अच्छा एक स्टेप ले रखा है, हम्म बट जैसे जैसे चीज़ें ग्रो हो रही हैं भाई, लोगों को लॉस के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया बीइंग सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, कंपटीशन जितना मिनिमल हो सके उतना अच्छा है। अब यहाँ पे मिनिमल होने के लिए आप आदमी को मार नहीं देंगे, थैनोस की चुटकी तो है नहीं बजाई, आधी पॉपुलेशन गायब। तो कंपटीशन को फेयर एंड स्क्वायर कर दिया जाए अगर किसी वे में या किसी भी एक सेक्शन में, तो ईजी हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। अभी या तो कुछ न्यूज़ सुन रहे हो तुम, जो इलेक्शन रैली चल रही है आजकल, उसमें बोल रहे हैं कि 50 से बढ़ाकर और रिजर्वेशन कर देंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे हैं। तो वो रिजर्वेशन को और प्रमोट कर रहे हैं बजाय कि उस चीज़ को कम करने के लिए। अब ये भाई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है भाई, किसी का हो तो अलग बात है, बट हर किसी को ये एक प्रॉब्लम दिखती हम्म है ना। इनफैक्ट जो SC ST में है ना, उसको भी ये प्रॉब्लम दिखती है। तो अब ये चीज़ लोग एड्रेस, जैसे एक कोई था ना लड़का जो तुम बता रहे थे कि अपने स्कूल में ही था, कि उसका टारगेट था कि मेरे को मेंस ही देना है। मैं उसी की बात करने वाला था। हम्म, वो यहाँ से जाता था, आगरा जाता था शायद, पढ़ने में बहुत अच्छा था वो। तो उससे ऐसी बातचीत हुई थी, तो कह रहा नहीं मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ और यहीं से तैयारी करूँगा, केवल मेंस का एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा, मुझे भी समझ में आ गया कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसका पर्पस ही फुलफिल हो रहा है सारा, वो क्यों इतनी मेहनत करेगा सही बात फालतू। है। इसको बोलते हैं टैक्टिकल वे में हाँ, अपने गोल्स को अचीव करना, रादर देन तुम्हें टॉप की चीज़ चाहिए भाई, तुम्हें जो मुझे अचीव करना है वो करो, उससे क्या मतलब है कि तुम्हें पहली प्लेट में मिले या मुझे चौथी ऐसा प्लेट में लगता है मिले। वो बहुत बिल्कुल नपी तुली पढ़ाई उसने करी थी, जो उसको हाँ कि उसका काम चलाने जितनी कि बस घुस अपना जाऊं मैं टारगेट कहीं क्लियर यहाँ। हो जाए। हमारे हाँ, हमारे टीचर थे। ये लगे पड़े हैं, कोटा जाके लगे ही पड़े फिर हैं, भी भाई कुछ कर नहीं दे रहे हैं। हुआ। नहीं भाई, हकीकत तो यही है कि इंसान जितना अपने क्षमताओं को जज करके काम करे ना, उतना बेहतर रहता है। हम्म, अब जैसे हमारे एक जो टीचर थे वो बोलते थे कि पढ़ाई भी उतनी करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, वरना जीवन भर तुम्हारा जीवन निकल जाना है, बाकी चीज़ें तुम कर ही नहीं पाओगे। तो पढ़ो भी उतना हम्म, कि जितना तुम्हें रिक्वायर्ड हो, उसके बाद भाई और भी चीज़ें जीवन में करने की वो सब करो। तो बहुत बढ़िया डिसीजन है वैसे ये, देखा जाए तो, अगर करियर वाइज देखा जाए, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें वही मिल जानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 कम, है ना। रिस्पेक्ट है। तो वही करो। अब जैसे एक अपने स्कूल में एक टीचर भी हैं, उनके बेटे का भी मेंस के नंबर पे NIT मिला, अच्छा वो हो गया। उसने की है B.Tech, एरोडायनेमिक्स से की है शायद। ये भी होती है क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल होती है। भाई बहुत है भाई। बहुत ब्रांच है, ये तो गिने ब्रांच चुने हैं। B.Tech में इतनी ब्रांचेस हैं। एरोडायनामिक्स शायद स्पेस से रिलेटेड है। से एरोप्लेन्स वगैरह से रिलेटेड है। ओके। रॉकेट साइंस भी इसी में इंक्लूडेड होती है? वो अलग चीज़ है। वो बहुत कम है। वो अलग चीज़ है, वो तो ऐसी चीज़ है कि हाँ भाई कोई। अच्छा, और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए थे कोटा में? कुछ
कुछ हुआ थोड़ा हिलेरियस सा जो लगा यार ये चीजें तो केवल मैं ही देख हाँ सकते हैं। हिलेरियस ये हुआ था, जैसे कि जनवरी में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हम्म तो अब एनटीए ने ये कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में दे सकते हो हम्म और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में। तो रिजल्ट आया, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, हम्म। पीजी के नीचे ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, यहाँ मातम बना रहे हैं रूम में बैठ के। ये हिलेरियस हुआ, इससे ज्यादा क्या हिलेरियस हो सकता है। ठीक है। ऊपर से अंडे नहीं फेंक के मरे, आराम से तो चले जाओ यहाँ से। नहीं ऐसा नहीं घर था। से भी फोन आता होगा उस टाइम हाँ पे। तो घर वालों का सच कोई प्रेशर नहीं था, मैं कह रहा तुम हमें पता है अपना 100% तेरी देंगे तेरी होगी। तेरी जिस रूम में रहता था हम्म, उसके आसपास किसी लड़के ने सुसाइड करी रिजल्ट के बाद? अच्छा नहीं जो आस पास तो सुसाइड नहीं क्या था। इतना जो अच्छा लग रहा है जो कंपटीशन कब होता जो हुआ देखना? सुसाइड जो सुसाइड रेट होता था ना इसके बारे में बात करना जरूरी है। अब वो हम थोड़ा फनी सा लग रहा है सुनने में, लेकिन जो सुसाइड रेट है वो एग्जाम टाइम पे ज्यादा होता था पीके की प्रिपरेशन टाइम पे या फिर रिजल्ट टाइम पे ज्यादा होता था? प्रिपरेशन टाइम पे, प्रिपरेशन टाइम पे मतलब क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद और एग्जाम से जस्ट पहले नहीं होता था? इतना नहीं होता जितना प्रिपरेशन टाइम पे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर प्रिपरेशन टाइम पे ही होता है। अगर प्रिपरेशन अच्छे से हो गई तो एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही। या तो प्रिपरेशन नहीं तो पता है या नंबर तो आना ही नहीं है, हाँ, मर के क्या भाई, फायदा फिर है? और फिर घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। चीज़ें पर्सन टू पर्सन और उसकी ईश्वर। फैमिली वेरी करती है। क्या बातें हो रही हैं ठीक यहाँ पे, है। लोग क्यों मर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, ऑब्वियस ये सी बात है फैक्ट यार। होता तो है। क्यों क्यों मरना क्यों ही चाहते हो तुम? मर के क्या हासिल होता है? मुझे क्या पता। भाई तू जिंदा है इसलिए पूछ रहा है तू ये बात? और मुझसे यार पूछ रहा है ऐसा। जा कोटा जा, कुछ कर कच अच्छा सा फिर पूछूंगा तुझसे। भाई मर के क्या मरने हासिल नहीं है? दूंगा, मतलब एक्सपीरियंस तो होनी चाहिए ना वो चीज। हाँ है। भाई बस रात में मोर्टीन पीने ही वाला था, फिर याद आ गई शिट यार कुछ कल एग्जाम है। उस छिनाल की याद आ गई फिर मैंने ऐसा छोड़ा भी कि होता है, लोग गुस्से में मोर्टीन पी जाते हैं, कुछ होता नहीं है, बाद में लात घूसे खाते हैं घर वाले। देखो या तो ये काम करो मत करो तो अच्छे से करो। मतलब ठीक है, किस टेक्निक मोर्टीन से? में हार्पिक मिलाओ, अच्छा फिनॉल मिलाओ, अब घोल भाई लो। अब जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं मोर्टीन या गुस्से में 10 पिल्स खा ली, सपोज हाँ, फ्लेम की तो खा मतलब ली क्या या किसी भी क्रोसिन की खा ली, अब उससे इंसान ना जीने में रहता ना मरने में, नींद ही हम्म, नींद आ रही है, बेहोश पड़ा है, हम्म, हॉस्पिटल जाओगे डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, तुम हम्म। नॉर्मल स्टेज में हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जिल्लत। अब तो तो जै- जिल्लत तो फिर जैसे भाई। इतनी सारी स्टेजेस तूने देख रखी हैं सुसाइड की, हम्म, तो किस किस तरीके से लोग सुसाइड करते हैं कुछ पता है? मतलब जैसे कि कोई फिनाइल पी के कर रहा अरे है, अरे कुछ भाई नहीं, किस भाई किस भाई मोस्टली तरीके देखो के? कोटा में यही होता था रहा। सबसे फर्स्ट नंबर पे फांसी। फांसी का केस। हिम्मत चाहिए फांसी के लिए। फांसी के लिए लिटरली हिम्मत हम्म, चाहिए, और सब चीज़ों में आसानी है, 10 टैबलेट खा के सो जाओ, मोर्टीन पी के सो जाओ, हम्म। नस काट लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तानी- काटने में आसानी है हाँ भाई वो ये बिल्कुल नहीं है भाई। ये वीडियो बैन ना हो जाए कि ये लोग तरीके बता रहे हैं कि हाउ टू सुसाइड। नहीं भाई अरे लोगों को नहीं, पता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं ऐसा करके कुछ ही नहीं मिलता है। और बात तो पूरी बता। तो काफी हाँ मोस्टली काफी लोग हॉस्टल की छत से कूद जाते हैं, 10-10 मंजिल के भाई, ये हॉस्टल है होते सबसे हैं। उसमें मजा आता होगा। उसमें मजा Daring, नहीं आता, उसमें फिर आज सबसे कुछ ज्यादा दर्द इसी में होता आज है। कुछ करके भाई, दिखाते हैं। तुमने जमीन छुई नहीं, तुम्हारी हाथ में फुर। माउंटेन नहीं ड्यू डर की। तुम्हें कम से कम 2 से 5 मिनट तड़पना भी पड़ता नहीं है नहीं नहीं, उसमें। अगर तुम सिर के बल गिरो तो नहीं तड़पोगे, तुम सीधा ये। जो ये उसमें भी अगर बच गए कुआं में चले अरे गए तो शिट मैन, जो ये सुन भगवान रहा ने है ज्यादा सोच रखा जो है। ये सुन रहा है उसके लिए है ये, ऐसा कुछ नहीं, अपने सिनेरियोस बना ऐसा रहे कुछ हैं। नहीं, इसका एक आप ही लोग ये पर, बात दिल पे मत लो। इसका एक ही पर्पस है कि ऐसा कुछ नहीं करना होता है, जिंदगी हॉस्टल बहुत में बड़ी है। हॉस्टल में कैसी जिल्लत सही है? कुछ सा है कि केवल उधम ही करा है प्रॉपर? नहीं हॉस्टल में कहाँ, कॉलेज हॉस्टल में या कोटा हॉस्टल दोनों में होता हो। सबसे कोटा से अब स्टार्ट जब करता बात हूँ। कोटा की चल रही है तो कोटा की करो पहले। कोटा में ओके ठीक है, कोटा में तो देखो हॉस्टल का सीन ऐसा था कि सब अपने रूम में पड़े रहते थे, किसी को पढ़ाई रहने से में मतलब ही नहीं। 6-7 घंटे तो वहां जाते तू थे। तो लाइट जला के रहता था पूरे टाइम। ठीक है, 6-7 घंटे कोचिंग में बीतते थे, ठीक है। उसके बाद रूम पे आए, 1-2 घंटे खाना पीना खाया, सोया, हम्म। 3-4 बज गए, फिर 3 से 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम्म, सबका फिक्स था पढ़ना है। हम्म। 8 बजे खाने का टाइम होता था, सारे मेस खुल जाते थे, 8 बजे हम सब खाना वाना खाने सब जाते पढ़ाई थे। की बात करते होंगे। सब पढ़ाई के बाद ये क्वेश्चन पेपर, वो मतलब बाहर हम इसलिए जाते हैं ताकि मूड फ्रेश हो, हम्म। वहां में और डिप्रेशन में आ जाता था कि यार ये टॉपिक कब पढ़ा तो है, ऐसा भी होता है। वहाँ कोई किसी एक्ट्रेस की गेमिंग की बात नहीं करता था कोई? एक्ट्रेस में बहुत आते थे क्योंकि अच्छा। उनको पता है कि पूरी इंडिया का हब है वो,
एजुकेशन से हाँ रिलेटेड, तो हाँ वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत आते थे, गेमिंग भी मतलब वहाँ पे 10 रुपए में 10 पिक्चर भी डलती थी। फोन में लोग डलवा के ला रहे हैं, मौज मस्ती वाले मौज मस्ती भी कर रहे हैं, रैंक वाले रैंक भी ला रहे हैं। हर तरीके का बच्चा था, और इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड के कोने कोने से वहाँ बच्चा आया हुआ था। वर्ल्ड के कोने से बाहर कंट्रीज के भी काफी बच्चे। तो आईआईटी के लिए प्रेपरेशन करने के भाई लिए। ऑब्वियस सी बात है। वाह भाई वाह, क्यों दे रही है आईआईटी? ऐसी कंपटीशन कम नहीं हो रहा, लोग और दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सीन रहता था। तो वहाँ के हॉस्टल में तो ऐसा कुछ फन नहीं हुआ, बस पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा बहुत, जैसे कुछ त्योहार वगैरह आ गया तो मिलना जुलना हो गया, नॉर्मल रूम से निकल के, बाकी बंद करके सब अपने में ही पड़े रहते थे। लेकिन कॉलेज हॉस्टल में तो बहुत सारे मज़े किए। इंजीनियरिंग लाइफ तो पूरी फन के ऊपर ही बेस्ड होती है। अब जैसे कि तुमने क्वेश्चन पूछा था कि इंजीनियरिंग में ऐसा क्या चीज़ होती है लोग प्रेशर ले जाते हैं, प्रेशर वाली उसमें 1% भी बात नहीं होती। ठीक है, प्रेशर इंसान दूसरी चीज़ों का लेता है। अब तुम ही बताओ, कोई इंसान 6 महीने का एक सेमेस्टर हो रहा है, वो पूरे 6 महीने नहीं पढ़ेगा, एग्जाम से एक रात पहले तो प्रेशर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, पूरे 6 महीने वो क्लास नहीं जा रहा, लेकिन कंपलसरी अटेंडेंस 75% है। ठीक है, अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसे डिटेन्ड कर दिया या हट निकाल दिया कि उसको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, तो ये प्रेशर बन गया। किसी का घर से प्रेशर बन गया। ठीक है, तो पढ़ाई का प्रेशर तो सबसे लास्ट में आता है। और पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर डेली जाकर तुम क्लास करोगे तो तुम्हें ये भी पड़ जाएगा कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। रूम पे भी आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक दिन पहले पढ़ के तुम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, एक दिन पहले तो नहीं, लेकिन 7 से 10 दिन पहले, और बहुत अच्छे नंबर से बीटेक पास आउट। तो बीटेक ऐसा कुछ नहीं है, और बीटेक एक मतलब इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी है जो कि तुम्हें सारे फील्ड से मिलाती है। फर्स्ट ईयर में बीटेक में सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें हथौड़ा भी हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें केमिस्ट्री लैब जाके टेस्ट ट्यूब भी हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें फिजिक्स लैब में जाके वर्नियर कैलिपर भी, अगर तुम सीएस के स्टूडेंट हो तुम्हें कंप्यूटर भी उठाना पड़ेगा, तुम्हें घास भी काटनी पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल सही बात घास भाई। काटनी हाँ पड़ेगी? भाई, हाँ, ये भी हमने होता है, हमने ये वो भी करा है। है। क्यों घास क्यों काटनी हमने वेल्डिंग तक की है, हाँ, वेल्डिंग की है हमने हमने प्लेट काटी, वो लोहे की हमने प्लेट होती थी। कारपेंटर का भी काम किया बिल्कुल है। भाई नहीं, बिल्कुल। ये तो समझ में आता, ठीक है, प्रैक्टिकल काम है, टेक्निकल उससे रिलेटेड है फील्ड से, लेकिन घास काटने का क्या काम है? भाई इसमें एक सब्जेक्ट होता है, मैं उस सब्जेक्ट का नाम भूल गया, उसमें तुम्हें हर चीज करना सिखाएंगे। करना पड़ता है। मेन काम है उसमें ये कि जो तुम्हारे हाथ में औजार है उसको चलाना आना चाहिए। वो औजार कुछ भी हो सकता है। हमने जो प्लास्टिक के नल बनते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ये भी करना सीखा है, सारी चीज़ हमें सिखाई गई है। मतलब इंजीनियरिंग सारी फील्ड से तुम्हें जोड़ देती है, जीना सिखा देती है। हमें एक मेटल का वो दे दिया था, स्लैब दे दी थी इतनी सी, 8x8 की थी, और एक डायग्राम बना दिया उस पे बोर्ड पे कि इसको इस शेप में काटना है। वो जो ब्लेड आती है वो दे दी, उसके बाद मेजर करते जाओ और उतना उतने पहले खांचे पे ड्रॉ करो, फिर उसको भाई साहब काट रहे हैं, भाई साहब लगे हुए, परफेक्ट शेप आई तो उसके प्रैक्टिकल के नंबर मिल रहे हैं, वो सबमिट करना है। उसके बाद उसमें जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स लगते हैं लोहे में, वो सारी चीज़ वो सारे जॉइंट्स लगा के दिखाओ, बोलेगा ये वाला जॉइंट कैसे लगता है, ये वाला जॉइंट कैसे लगता है, तो दो मेटल की पत्ती दे देंगे, वेल्डिंग उसको करके दिखाओ, ये सब रहता है। तो मतलब ये है, इंजीनियरिंग में जाके तुम्हारा दिमाग खुलना चालू हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि तुम्हें हर तरीके की चीज़ें, तुम्हारे ऊपर सब कुछ रहेगा। तुम्हें एग्ज़ाम भी पास करना है, तुम्हें सारी पागलपंतियाँ भी करनी है, तुम हर वो चीज़ करने की कोशिश करोगे जो तुमने आज तक जीवन में नहीं करी, अटेंडेंस भी करनी है। अटेंडेंस भी करनी है। तुम्हें 9 to 5 कॉलेज भी करना है, जो कि ऑफिस आवर्स 9 to 5 ही होते हैं मोस्टली, वही कॉलेज का टाइमिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बैठाना बता देगा कि तुम 8 घंटे बैठ सकते हो कि नहीं। वो मोल्ड करना ज़रूरी भी है, ठीक है, जितना जल्दी सीख जाए आदमी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग उसको ये सब करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूल टाइम में हमने 7 से 2 बजे तक के स्कूल किया ही किया है, ठीक है। तब बैग होते थे भाई साहब अत के भारी, इंसान थकता नहीं था, हम उसमें साइकिल खींच खींच के चले जा रहे हैं। कॉलेज में आके 2 किताब लेके जा रहे हैं, उसमें भी 2 पीरियड बाद भाई अब तो थक गए भाई, रूम पे और चल अगर रहे भाई। ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ गया तो उसमें ही बैंड बजेगा। अब बताओ, तो वो इंसान ने खुद अपनी लाइफस्टाइल को डिग्रेड कर दिया। अच्छा, तुम लोग जैसे दोनों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो तुम आज से 10 साल, तो आज से 10 साल पहले पूछता तो समझ में आता, लेकिन इतना रैपिडली जो चेंज हो रहा है टेक उसमें, आईटी में और जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब चीज़ों में, तो आने वाले 5 साल से 10 साल के बीच में तुम लोग
कैसे देखते हो कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस और आ सकते हैं? क्योंकि तुमने भी अपने कॉलेजेस में कुछ स्टार्टअप्स को देखा होगा, जैसे तूने एक बार मुझे बताया था कि तेरे कॉलेज में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग बहुत देते हैं। ज़्यादा। तो ऐसे ही कुछ है कि किस फील्ड में आगे अपने को ग्रोथ मिल सकती है इंजीनियरिंग सेक्टर में मोस्टली? ठीक है, मैं जैसे कि मेरा फील्ड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ आने वाले 10 साल में जो मेरा फील्ड है वो बूम करेगा एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि अभी तो आप लोग देख ही रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह ये आ रहा है, इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता जैसे जाएगा। लोग बताते हैं ना एआई आ रहा है, ठीक है ठीक, लेकिन एआई में एक्चुअली फिर किस चीज़ में बूम ज़्यादा आएगा? मतलब ठीक है। बोलने का ये है कि जैसे हमें पता चल रहा है एआई आ रहा है तो हाँ। जॉब्स जा रही है, बिल्कुल जा रही ठीक है। हम्म, जैसे टाटा ने भी बोल दिया कि हम नए जितने भी कली मतलब जितने भी जॉब करने वाले उन्हें हायर नहीं कर रहे। इन्फोसिस भी ये चीज़ स्टेटमेंट जारी कर रहा है। बिल्कुल। तो अब एक तरीके से ये हो रहा है ना कि जो फील्ड है हमारी वही हमारी जॉब खा रही है हाँ। obvious यहाँ है पे। वो, वो हर चीज़ में, जैसे अब एआई आ गया, मान लो इंडस्ट्री में एआई आ गया, जो काम वहाँ पे 10 आदमी कर रहे हैं वहाँ पे वो एक आदमी अकेला कर कर रहा दे रहा है, तो भाई वो क्यों 10 आदमी की मैन पावर को, लेबर को लगाएगा? हम्म, ये चीज़ हो रही है। तो उस रेफरेंस में पूछने की कोशिश है हम्म। कि क्या उस ऐसा हो उससे जाएगा, उस उससे रिलेटेड उस में कैसे 10 साल में आगे उस तुम देखते हो? प्रेडिक्टेबिलिटी देखो, से हम एआई सपोज अभी 10% ही ग्रो हुआ है, तो आने वाले 10 साल में मैं मान के चल रहा हूँ 50 to 60% जितने भी सेक्टर्स हैं सब पे अपनी पकड़ बना लेगा। जब पकड़ ऊंची बनाएगा तो ऑब्वियसली जॉब्स तो वो खाने ही वाला है, उसमें नो डाउट कोई शक ही नहीं है कि नहीं करेगा वो, जॉब्स तो वो खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही, भाई एआई को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। एआई अपने आप थोड़ी काम करता है, एआई को भी तो मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, डेटा फीड कराने के लिए उसको, काफ़ी चीज़ करने के लिए। तो जॉब खाएगा ये बात फैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही बिल्कुल खोखला कर देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मतलब ऐसा तो कभी नहीं मतलब होगा। हम तो लोगों बट को नहीं नहीं हम लोगों को टेंशन नहीं हुई, हमारे बच्चे देखें जो देखना है। ऑब्वियसली, तो अभी हमें अपने लिए सोचना है, बच्चे स्वार्थी बनना है क्या हमें फिर यहाँ पे? है क्या करें फिर हम? कहने का मतलब तो यही है बात का कि ठीक है, तो अगले ए 50 साल मत देखो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं बट यार मैं ये सोचता हूँ कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो गई अपनी विद टाइम, 50 साल की पिक्चर अगर देख रहे हैं अपन तो बहुत बेनिफिशियल है। मुझे तो 100% श्योरिटी है कि 2030-35 के बाद अपनी पॉपुलेशन में बहुत गंदा डिक्लाइन आने वाला है, बहुत स्पीडी डिक्लाइन आएगा। उसका रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितने भाई बहन हो? तुम 3 भाई बहन हो तुम, है ना? तू सिंगल है, मैं सिंगल हूँ। आज की जनरेशन में मैं कॉरपोरेट में मैंने इतने लोगों से मुंह से सुना है कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, मतलब ये जो पेयर है, क्यों? या तो उसको प्रोस्टेट कैंसर है जो मेल है, क्यों? क्योंकि उसकी सिटिंग इतनी लंबी है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, सुबह से रात तक उसका ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ऑफिस वाइफ जा अब कुछ भी कह लो, या तो वाइफ के संग कुछ इश्यूज हैं, इतनी बीमारी चल रही है। इसी वजह से आईवीएफ वगैरह बहुत हाँ, ज़्यादा ये जो बूम, उठने लग हाँ गया है। इतना ज़्यादा मेजोरिटी जो चंक है कि इसी से बच्चे पैदा हो रहे हैं अब। तो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, हालांकि अब चीप हो गई है, लेकिन लोग अब कतरा भी रहे हैं अपने ऑप्शन पैदा करने में कि नहीं यार, कौन बसड़ पाले, छोड़ो, इतना स्ट्रेस है ऑलरेडी, इतनी जॉब है हमारे इतने टाइम की, इतना ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है, वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी कर रहा है, तो उन लोगों को वो नीड ही नहीं लग रही है। वो अपने स्ट्रेस में इतना घुल मिल गए कि 6-7 साल बाद रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब हमें ज़रूरत है, और उस टाइम पे उनकी बॉडी जवाब दे जाती है कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक तो भाई एक बायोलॉजिकली ही। तो मर्द की क्या है, 35 साल के बाद मुझे नहीं लगता। ऐसे तो तुम कैसे भी किसी भी टेक्निक से करवा दो बच्चा आज के टाइम, जैसे इसने बोला आईवीएफ है, जो लेकिन नेचुरल जो है। नेचुरल चीज़ है, जो नहीं भाई ऑर्गेनिक वो काम तो होना सीधी बात चाहिए, है, और एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज क्लॉक तो भाई एक बायोलॉजिकल क्लॉक ही होती ऑर्गेनिकली है एक एज होती है, उस एज तक ही वो चीज़ ठीक है। भाई, अब आप क्योंकि तुम अब 40, नहीं मैं कोई बोल लड़ रहा हूँ हाँ 35 साल, चलो मैं बोल रहा हूँ 35 साल में किसी इंसान ने, किसी कपल ने एक बच्चा कंसीव कर लिया, हम्म बच्चा हो गया। हम्म जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 55 साल। समझ रहे और हो? ज़्यादा ही। मतलब जब बच्चा सेटल होने की कगार पे है तब तुम रिटायर होने वाले हो। हम्म, तुम क्या सिक्योरिटी दे पा रहे हो? तुम बिल्कुल खुद को नहीं। सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, प्लस अपने बच्चे को नहीं दे रहे हो, क्योंकि भाई तुम्हारी हायर एजुकेशन सस्ती तो होने वाली है नहीं, बढ़ी रही है, आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं ना इकोनॉमी एक साथ, अरे ठीक है चलो आप तो अगले साल सस्ता हो जाएगा सब कुछ, होना नहीं नहीं है होगा। वो तो। और उसी जैसे तूने कहा कि 35 की एज में हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये नहीं पता कि उसके बाद 20 साल बाद क्या सिनेरियो होगा टेक्नोलॉजी का,
हाँ तो और क्या जो बात है भाई। जॉब्स छोड़ो, अगर कोई बिजनेस भी ऐसा हो, क्या पता इतना एडवांसमेंट आ जाए कि बिजनेस में भी मैन पावर कम लग रही है। हम देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ रहे हैं और ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाले ट्रक्स आ रहे हैं, कि जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट होगा वो ऑटोमेशन पे जा रहा है। वही चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर यूज़ हो रही है आज के टाइम पे, वही ऑटोमेशन पे पूरा काम चल रहा है उसका। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो हमारी ठीक है, अगर तुम उसको उस लेवल पे सोच रहे हो कि जॉब शायद अवेलेबल हो पाए या लोग कम होंगे, तो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इस एडवांसमेंट के साथ ये चीज़ रुकेगी कहाँ जाके। देखो अब ये चीज़ें तो ऐसी है ना कि ये सिनेरियोज हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बट ये तो अब होता दिख हर रहा है, बट अब ये तो होता दिख रहा है कि जॉब्स का जो नहीं कट वो तो ऑफ जो है, है वो है। क्योंकि अब तू देखो सिर्फ एक, यार, हाँ ये चीज़ है ना कि दिख रहा है, दिखने में तो यार आज से 5 साल पहले किसी ने ये तो नहीं देखा था कि सीएस बूम कर जाएगा, हाँ बिल्कुल। है ना। और तो भाई वो चीज़ें तो भाई एडवांसमेंट हो सकता है कि भाई ना हो, ठीक है, लोगों को दिखने लग जाए कि एआई भाई थ्रेट हो रहा है, हम लोग अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हैं इसके साथ, हम नहीं कर रहे हैं इसमें एडवांस, और हम करेंगे भी तो इतना ही करेंगे जितना कि हम अपने कंट्रोल में रख सकें, कॉमन सेंस। अब भाई एक जैसे किसी भी कंट्री का हम्म, जो मेन रिसोर्स होता है वो क्या होता है, बताओ तुम लोग बताओ, किसी भी कंट्री का मेन रिसोर्स क्या है। सबसे इकोनॉमी। पहले तो नहीं, उसके लोग रहने वाले, नॉर्मल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ओ। ठीक है, उसके बाद उसके नेचुरल रिसोर्सेज, हम्म पैसा तो वही है ना, वही सर्कुलेट होता है, उसी का पैसा बनता है, तुम बाहर देश में भेजोगे उसी का पैसा आएगा तुम्हारे पास। अब अगर ऑटोमेशन आ गया, एआई डेवलप इस लेवल पे हो गया कि अब तुम्हें जो मेन चीज़ है पॉपुलेशन, उसका तुम एडवांटेज नहीं ले पा रहे, हम्म वहाँ तुम लैग कर रहे हो। दूसरा, तुम नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्ट मतलब जो जनरेट हो सकता है और उससे जो इकोनॉमी बन सकती है वो फुलफिल हो भी रही है, तो कंट्री के डेवलपमेंट में उस लेवल पे नहीं लग पा रही। वो हर एक इंसान को लेके नहीं चल सकती, क्योंकि वो मेजर प्लेयर्स को लेके चल सकती है। हाँ, तो फिर ऐसे भाई कंट्री तो मतलब ओवरऑल कंट्री तो ग्रो नहीं करने वाली फिर तो इंसान को फिर इस फील्ड में सोचना पड़ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इंसान सोचेगा ही सोचेगा, बट जो भी रहे। ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो यूएस और वेस्ट है काफ़ी एडवांसमेंट देख रहा है एआई से रिलेटेड चीज़ों में, और बहुत रैपिडली देख रहा है, जो अब उनके लिए खुद के लिए अब उनको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हमने कर दिया, ऑटोमेशन चीज़ें जो हैं, तो वही चीज़ है। बट यार वहाँ पे लोग भी तो कम है ना, मेरे को इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ यही खटकती भी है और अच्छी भी लगती है कि भाई इसके पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है मैन पावर। हम्म, अगर इंडिया ने अपने मैन पावर को यूटिलाइज करना सीख लिया हम्म, या कर पाया, क्योंकि भाई सीधी बात है, तुम इंसान से काम करवाओगे तो तुम्हें उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे, और तुम्हारे पास वही नहीं रहे तो तुम मैन पावर कहाँ से इम्प्लीमेंट करोगे। हम्म, अगर ऐसा हो गया कि इंसान अपने मैन पावर को इम्प्लीमेंट करना सीख गया, हम्म, इंडिया, भाई इंडिया कहीं और ही पहुंच जाएगा, जो जो जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है हो सकता है वो 3 टाइम और ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखते हैं, जो वो चीज़ तो जो है यार कुछ नहीं बोल सकता। अब जैसे मेरी फील्ड है पेट्रोकेमिकल की, अब मुझे मालूम है कि नेचुरल गैस, ठीक है, एलपीजी हो गया, अब तुम इसको चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि हम ईवी ले आए, सब कर लिया हमने, हम ऑल्टरनेटिव जनरेट कर लेंगे, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें ईवी बनाने के लिए भी तुम्हें हाँ ये तो एक बहुत, अब ये जो मिथ इलेक्ट्रिक, था ना हाँ लोगों को, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट ये करने के लिए भी टूट कोल चुका चाहिए, है, थर्मल पावर प्लांट्स चाहिए। ये टूट चुका है, ये वाला जो मिथ था कि ईवी ही फ्यूचर है, और हम्म, लोगों को नहीं लग रहा कि सस्टेन करेगा, लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसी कार्स हम क्यों खरीदें, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही इतना ऑलरेडी हार्म हो चुका है, हाँ हाँ, और इसका फ्यूचर भी नहीं पता कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन ले क्योंकि लेगी आगे अगर चल के। रहता, अगर देखो सीधी बात है, इंडिया में डिमांड्स के अकॉर्डिंग मार्केट चेंज होता है बहुत रैपिडली, हम्म और अगर इंडिया के मार्केट को लग रहा होता ना कि ईवी ग्रो करेगा हम्म तो अभी तक ईवी हाइब्रिड में आ चुका होता, लेकिन ये लोग ईवी को हाइब्रिड में नहीं लॉन्च कर रहे। क्यों? हम्म, क्योंकि इन्हें मालूम है सबसे पहले प्रोडक्शन जाएगा, इंजीनियरिंग जाएगी, कॉस्ट जाएगा, सब कुछ जाएगा भाई, और उसके बाद वो मार्केट में उतर गया और वो नहीं चला तो थप पैसा। और ये वैसे भी अभी प्राइस कॉम्पिटिटिव हुई नहीं है, चीज़ बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिड जनरेट हो गया कि हम्म फ्यूल पे भी चल रहा है और इलेक्ट्रिक से भी चल रहा है। अगर मार्केट इतना सस्टेनेबल होता ईवी को लेके तो भाई हर इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत ज़्यादा रैपिडली जो ऑटोमोबाइल में काम कर रही है ये करती, क्यों नहीं कर रही है? यही तो रीज़न है। कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बिग पिक्चर दिखती है कि इंडिया किस लेवल पे काम कर सकता है, तो वही है।
अब सबसे ज़्यादा क्या चल रहे हैं, वो चल रहे हैं स्कूटर्स चल रहे हैं। हम्म। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो थोड़ा सा है कि हाँ भैया दिख जाता है तुम्हें, बट कार्स को लेके लोग अभी गर्मियाँ आ रही हैं, देखना शॉर्ट सर्किट और जो आग लग जाती है ईवीज में, क्योंकि बैटरी हीटअप होती है। इतने इंडिया में जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का, इतनी जो इंटेंसिटी है गर्मी की, इतने लोगों की और कार सब चीज़ों हम्म की, वो होनी होनी है। अभी देखना केसेस आएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि स्टार्टिंग में आए थे कि बस्ट हो गई कार या खड़े खड़े उसमें आग लगनी, वो हीट की वजह से ही तो हो रही है। अरे वो तो है, हर वही चीज़ है, हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। तो जैसी चलेगी लाइफ आगे चलती हम्म। जाएगी, वैसे वैसे डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। हम लोग बस उसको एज्यूम कर सकते हैं, हाँ शायद ये हो जाए। हमने भी फ्यूचर तो देखा नहीं है, हो सकता है भाई ऐसा हो जाए। मेरे को लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे को दिख रहा है कि सीएस डिक्लाइन हो रहा है। भाई ये नहीं बोल रहा था भाई हो रहा है, ठीक है ना, बट मेरे को लग रहा है कि सीएस डिक्लाइन हो रहा है। जो पहले एक डिमांड थी ना सीएस की, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जॉब्स तुमने दे दी। अब ऐसा तो नहीं है कि नया बंदा आया, तुम ओए तू निकल अब यहाँ से, इसको रखूंगा मैं। अनटिल ऑनलेस जो नया बंदा आ रहा है वो तुमसे ज़्यादा प्रोफेशनल रख है। भी लेगा तो जिसको निकाला है अल्टीमेटली बस रिप्लेसमेंट ही तो हो रहा है। वही चीज़। तो उसके लिए रिसोर्स नहीं मिल रहा, उसको कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो वो अब सोल्यूशन नहीं है क्योंकि परमानेंट। मैंने अपने ही जानकारी के सर्कल में देख लिया कि बायोटेक से बीटेक करी, हम्म। सीएस में घुस गए। मैकेनिकल से बीटेक सब करी, 6 महीने, आखिरी के 6 महीने में जब प्लेसमेंट सेल आ रही है, वो बोल रही है कि तुम्हें ये हम कोर्स करवा देंगे, आखिरी के 6 मंथ्स में तुम प्लेसमेंट सेल में बैठो, तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, 100% प्लेसमेंट। ये हो रहा है। तो भैया तुम पूरी फौज को ले जाके जब बैठा दोगे, तो आगे तो आने वाली सीएस भी, वाला कहाँ बैठेगा? आगे आने वाली जो फौज आएगी वो कहाँ जाएगी? हकीकत तो यही है ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम ये रैपिड ग्रो करती है शायद तो रैपिड गिरती भी है। ये बबल भी बस्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटी क्लासेस में थे, जब था ना कि एमबीए का बूम आया था और फिर एकदम से बस्ट हो गया था। जब हम हम्म अपने सेकेंडरी स्कूल्स में आए आए थे, जब सुना था कि एमबीए, फिर वो बदनाम हो गई कि नहीं एमबीए नहीं करनी। फिर जैसे ही हम 12th तक आए तब तक कि बीटेक और एमबीए तो बहुत बेकार चीज़ है, फार्मेसी और इन सब चीज़ों का बहुत बूम हम्म हुआ था। और कोविड के बाद हमें रिजल्ट भी दिखा उसका, हम्म। क्योंकि पहले लोग इस बारे में इतना नहीं सोचते थे। ठीक है, 10 में से एक डॉक्टर बनता था, लेकिन उस पैशन और उसके साथ नहीं बनता सकता था जो लोगों में बातचीत होती थी कि नहीं यार, ये 10 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 10 ये कर रहे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, 10 लोग जा रहे हैं किसी और एमबी इंडस्ट्री सब में जा रहे हैं, बाकी के कहाँ हैं, इक्का दुक्का या 2-3 बचते थे। तो वो जो रेशियो था अब वो भी बढ़ रहा है। अब यहाँ ये दिख रहा है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो तो पैरेलल चलेगी, लेकिन ये जो एमबी और बीटेक की जो है, ये शायद फ्लक्चुएट कर सकती है टाइम टू टाइम, 5 से 8 साल के बीच में। क्योंकि अभी एमबीए का भी मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ है, हाँ डिमांड होती है हर जगह, लेकिन अभी जैसे तूने कहा बीटेक की, मुझे भी कुछ टाइम से लग रहा है कि आप कितना ही एडवांसमेंट ले आओगे, लोग काम करने वाले वही हैं, और उसमें कितनों को घुसाओगे अनटिल अनलेस कुछ इतना रैपिड आ जाए इंडिया की इकोनॉमी में कि डिमांड ही डिमांड बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है इंडिया में। अरे तुम डिमांड की क्या बात कर रहे हो? अगर डिमांड रहती तो हमारे पास जॉब्स की कमी रहती? हम्म। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, डिमांड नहीं है तभी तो। हम्म। और मैं बोल रहा हूँ डिमांड है भी, तो जितनी डिमांड है उससे सरप्लस में तुम्हारे पास लोग हैं, तुम कितनों को बैठा वो लोगे? वो यहाँ यही है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी जगह है, लेकिन हमारे पास लोग इतने भी नहीं हैं जो वैल्यूएबल हैं जो उसमें हम फिट कर सकें। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि इतने सारे हैं हम, लेकिन इतनी सी जगह है घुसने के लिए। तो वो डिस्प्यूट हर जगह रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार तूने कहा कि जिसको जगह बनानी होती है, जिसको अपनी जुगाड़ ढूंढनी हाँ होती है, भाई। कर लेता है। मैंने भाई ऐसा देखा है कि ठीक है दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है प्राइवेट सेक्टर में भी घुसना, सरवाइव करने की बात छोड़ो, घुसना। लेकिन आप किसी छोटी चीज़ से भी शुरू कर सकते हो। एक मिथ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का, कि गवर्नमेंट जॉब तो इतने की मिलती है और प्राइवेट में 10-15 15-20 हज़ार से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हुई है। तो या तो तुम बिल्कुल खाली हाथ बैठ जाओ, या तुम उससे शुरू कर लो। बस क्योंकि बस बस। अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में जितना मैंने सीखा है काम करके, कि एक्सपीरियंस की वैल्यू है, केवल आपने कितना टाइम किसी इंडस्ट्री में बिताया है। आप किसी काम को कर रहे हो 3 महीने, आपको उस इंसान से ज़्यादा ही आता होगा जो कुछ नहीं कर रहा उस इंडस्ट्री से। चाहे वो भी एक उस चीज़ को 1 महीने में सीख जाए तो तुम 3-4 महीने में कर चुके हो। लेकिन कंपनी को इतनी रिसोर्स, इतना टाइम किसी पे नहीं खर्च करना,
वो उसी इंसान को हायर करते हैं एक्स्ट्रा पैसा दे करके। तो जो अरे कुछ लोगों की सोच है और ना कि नहीं, हाँ नहीं प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब ही नहीं है, आधे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग ये वो बात बोलते हैं जिनको उधर पैसा या तो कम दिख रहा होता है कि नहीं ये कौन करेगा ऐसी आज के नौकरी। टाइम पे देख लो गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा हैं कि प्राइवेट। इवन गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हो प्राइवेट की तरफ ही कोविड जा रही के है, बाद प्राइवेटाइजेशन इसी पर्पज से कोविड हो के रहा है ना। बाद मैंने जैसे बताया बैंकिंग की स्टार्टिंग में तैयारी करनी थी, तो मैंने ना कोविड के बाद मैंने एक वो निकाला एनालिसिस हम्म, कि जॉब्स जो थी पहले कितनी निकली हैं लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर और अभी जो निकली हैं। तो IBPS का ही शायद डेटा था कुछ, तो उसमें ना यार ऐसा नहीं था कि 1-1.5 हज़ार की पोस्टिंग का अंतर है, वहाँ मुझे 6-7 हज़ार पोस्टिंग का अंतर दिख रहा था कि जो कोविड से पहले जो वो आई थी, क्योंकि उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऑटोमेशन पे गई हैं, हम्म, है ना। आज के टाइम पे लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, UPI हो गया तुम्हारा। और तुम बैंक में लास्ट टाइम कब गए थे, तुम्हें याद करना पड़ता है कि इस काम से गए थे। उसमें पहले होता था आज से 5-6 साल पहले कि यार पैसे निकालने भी जा रहे हैं, पासबुक में एंट्री करानी। आज के टाइम पे हर चीज़ ऑटोमेटेड है, पासबुक से लेकर तुम्हारा अ, वो बैंक हाँ स्टेटमेंट हाँ और सब कुछ जितनी सब भी बैंकिंग कुछ वगैरह है सब ना, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ जो भी ट्रांजैक्शंस हो गए, लाखों की ट्रांजैक्शन भी सब ऑनलाइन हो रही है, तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलना कहीं। कॉल आ जाएगा, सर मैं आई हेल्प यू, सारे काम असिस्टेंट कर देंगे। मैन पावर का क्या रिसोर्स है, कैशियर की जो जॉब थी, जैसे एडवांसमेंट जो आ रहा है, नॉर्मल डे पे जाओ, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, टोल टैक्स आता है वहाँ से। मैन हालांकि अभी बैठे रहते हैं टोल प्लाजा पे एम्प्लॉयज़, लेकिन वो ख़त्म हुआ ना उनका काम, कि जो पहले आपका वो पर्ची काटता था पैसे लेकर के, सारा काम डिजिटल हो गया। एंट्री ही ख़त्म कर दी कि जो नहीं लेके आएगा फास्टैग उसको एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन अब इसके पीछे रीजन भी तो देखो ना, हम्म, जैसे अब इसका रीजन ये थोड़ी ना था कि हमें आपका जॉब शट करनी है, जॉब उनका वो रीजन था। ईज थी। हाँ, लेकिन ये जो ईज चीज़, भी प्लस उनको दिख रहा था कि लोग पैसा मार रहे हैं, हाँ वो तो उन्हें काफ़ी, दिखा कि डिजिटली एक ऐसा वे है हाँ जहाँ पे ये हम चीज़ों को थोड़ा ये रेगुलेट कर हाँ, सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे अब वो वाली बात आती है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स जा कर रही हैं, तो गवर्नमेंट जो काम पहले लोगों से करवाती थी हायर करके एज अ प्रॉपर 60 साल तक कर रही है, अब वो प्राइवेट लेंडर्स को दे रही है, क्योंकि वो काम उन्हें बेटर प्राइस में कम समय में मिल रहा है। प्लस ज़्यादा एफेक्शनेट काम मिल रहा है, हाँ क्योंकि क्वालिटी अच्छी क्योंकि क्वालिटी अच्छी, क्योंकि क्योंकि टॉप नॉच लोग वहाँ बैठ के वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो भाई साहब उनमें उंगली कर रहे हैं कि तुम ये करके दोगे। नितिन गडकरी जो है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका काम कमेंडेबल है। वो जो प्राइवेट लैंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कितनी स्पीड से हाईवेज बन रहे हैं, यही अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को मिलेंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करती, लेकिन उस स्पीड से तो प्राइवेट जो लैंडर्स हैं वो काम करके दिखा रहे हैं। वो और यही तो उनको वजह है। गवर्नमेंट क्यों ना दे, वहाँ वो पैसे की बचत हो रही है, उनकी काफ़ी टाइम की बचत हो रही है, सही और बात। प्लस जो उसका मेंटेनेंस है वो फिर वो लोग देखे बाकी का। यही चीज़ है, यही वजह है, वरना भाई सीधी बात है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग मरते हैं सरकारी के लिए। हम्म, बाहर की कंट्रीज में लोग कहते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, हमें खुद का काम करना है। हम्म, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ लोग भाई साहब पागल हैं कि भाई सरकारी नौकरी मतलब बूम बूम आया है हम्म, कि अपना अपना करेंगे काम, स्टार्टअप खोलेंगे, लेकिन वो जो सोच है ना सोसाइटी से, जो आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, आज भी सबसे पहले सरकारी के लिए 10 लोग पहले हाथ मारेंगे, उसके बाद जिनको नहीं मिलती फिर वो छट के कहीं इधर उधर चले जाएंगे, या फिर जिसको कुछ टाइम बाद फिगर आउट कर लेता है तो कुछ वो अपना खोलता है। और यही मैरिजेस तक भी है कि सरकारी नौकरी पहले आएगी प्राइवेट, क्योंकि तुम यार ये चीज़ ना लाइफ पे भी इफेक्ट देती है। तुम प्राइवेट जॉब कर रहे हो, जो आदमी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, ठीक है पैसा लिमिट में कमा रहा है अभी, तो क्या वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा? वो अपने सारे काम कर रहा है जो एक गवर्नमेंट पोस्ट जॉब पे वाला आदमी काम। कर रहा है, या फिर जो एक नीचे तबके का आदमी कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन कर रहा है। वो सारे काम कर रहा है, लेकिन वो स्टेचर जो है सोसाइटी में वो नहीं मिल रहा उसको अभी भी। ठीक है जॉब कर रहा है, हाँ ठीक है, बस यहाँ सरकारी वाले को सिर पे बिठा रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अपनी सोसाइटी में इतनी आसानी से जाने नहीं वाली। अरे और तो जितना ये जो है ना सरकारी नहीं सरकारी वो ये, जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, और देखो बहुत सीधी बात गंदे है। तरीके से जो जॉब्स का इम्पैक्ट है वो सरकारी जॉब्स पे पड़ रहा है। क्यों नहीं भाई, देखो ऐसा है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि कंपटीशन कम था, हम्म, ठीक है। हमने अपने दादा परदादाओं को भी सरकारी जॉब्स के लिए किल्लतें खाते हुए पहले सुन पहले लिया है, पहले देखा है। उस तरह की मेरिट और ये सब नहीं होती नहीं थी। थे बट मेरी लोग मेरी भाई भागते तो थे ना, हम्म, ये तो नहीं बोल सकते नहीं भागते थे, है ना।
ऐसा नहीं है कि हमने आज से अपनी जनरेशन में देखना हम्म। चालू करा है, हमने अपने ग्रैंडफादर की जनरेशन से देखना चालू करा है। हम बोलते हैं भाई वो होंगे इंडिपेंडेंस के अराउंड के हम्म 46 47, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल छोटे, तब से देखना चालू करा है। हमने पापा की जनरेशन में भी देखा, हम्म हम अपनी जनरेशन में भी देख रहे हैं। अब तो सरकारी की नीड ज़्यादा बढ़ गई, वजह पॉपुलेशन ही सबसे पॉपुलेशन प्लस चीज़ है कि जो चीज़ मार्केट में कम होती है ना, उसकी उसकी डिमांड ज़्यादा demand होती है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे थोक के भाव में अगर सरकारी नौकरी निकलने लग जाए, अब प्राइवेट नौकरी हो जाए कम, आधे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो पहले बंद होंगे क्योंकि भाई प्राइवेट नौकरी पता है क्या करेगी, फिर प्राइवेट नौकरी करेगी जो सरकारी दे रही है ना, हम उसका 3 गुना देंगे, तुम आओ। यहाँ एक और मिथ फैल गई है कि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी टफ है, जेईई टफ है, लेकिन जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं कंपैरिजन में अगर आप उनका सिलेबस देखोगे ना, वो एग्ज़ाम्स टफ नहीं है। इतना प्रेशर, इतना कंपटीशन है कि वो टफ कर दिए इस तरह से गए कि आपको टाइम ही इतना मिलेगा इसमें जो कर सकता है कर भाई ले। टफ है ना? करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें छटनी करनी है। मैंने बैंकिंग एग्जाम्स में देखा था, पहले प्री और मेंस नहीं होते थे, इन्होंने केवल एक एग्ज़ाम होता था और उसको क्लियर करने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप सिलेक्टेड हो। फिर उन्होंने क्या करा, कंपटीशन बढ़ रहा है तो एक एग्ज़ाम करा, उसके बाद इंटरव्यू रखा, फिर उस उन दोनों चीज़ों में शॉर्ट लिस्ट जैसे जैसे होंगे, फिर और कंपटीशन बढ़ा तो प्री, फिर मेंस, फिर एग्ज़ाम, वो इंटरव्यू, और फिर उसके बाद इन तीनों में मेरिट लगती है इंसान। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब चीज़ रुकने वाली है, क्या पता 1-2 साल के बाद और कुछ ऐसा बैरियर आ जाए तो ये सेम टू सेम यूपीएससी जैसा टफ 4 स्टेज एग्जाम ना बन जाए। भाई हो जाएगा, क्योंकि भाई उन्हें तो भाई छांटना है। सीजीएल सीएचएसएल, ये सीजीएल जो एग्जाम है 4 स्टेजेस में होता है, उसके बाद इंटरव्यू आ रहा है तुम्हारा यार, कट्स लगते हैं इतना हकीकत टिक बात है भाई, करके इतना पेपर देने में, और उसके बाद जिन लोगों का नहीं होता, तभी तो 99% लोगों का नहीं होता, जो जॉब जितनी सी है बस, और कमरा भर के तैयारी करने वाले हैं एग्जाम देने वाले, उन लोगों का होता क्या उसके बाद की कोई नहीं बताता। सब कहते हैं कि नहीं तुम्हें करना है तुम कर लोगे, बाकियों को मत देखो तो तुम फिर जब बाकी में आते हो फिर तुमसे वो देखा नहीं जाता है। तो ये इंडिया की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो इस हाँ, पे वो तो फोकस देखो, करना पड़ेगा। वही चीज़ देख भाई, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि जैसे अब इंसान का नहीं हुआ, ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे हाथ से समय निकल रहा है, एज निकल रही है, बाकी चीज़ें हैं जिनको तुम्हें देखना है, तो उस चीज़ को, उस चीज़ से पीछे आओ, स्टेप आउट करो, कुछ और देखो, क्योंकि लाइफ ऐसी चल रही है, रोटी हाँ, कमानी तुम्हें पड़ेगी पड़ेगी। पड़ेगी। ऐसी चलेगी, और जो एक्सपेक्टेशन तुम्हें यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हाँ, देखने को मिल रही है ना कि रिच हो जाओगे, नहीं। कार आ जाएंगे नीचे, भाई वो सब देखो, सीधी बात है, हम भी तुम्हें ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी audience अगर ब्रूटैलिटी, इसको देखेगी ना, ब्रूचल रियलिटी ये है हाँ। कि इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता। क्योंकि जो वही तो बोल रहा हूँ ना, जो भी हम भी तुम्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एल्गोरिदम हम ने वो ऐसा- कर रहे हैं जो हाँ, हम चाहते हैं। ऐसा बना दिया है इतना दिखा के इजी की कार तो 2-3 नहीं खड़ी हो जाएंगी, घर बन जाएगा मनचाहा। भाई लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं, हमने अपने घर वालों की निकलती देखी है, एक घर बनाने वो में। एक टाइम था, आज का टाइम ऐसा है कि आप वो घर भी नहीं बना सकते। आज की जनरेशन एक एक किसी जमीन को खरीद करके उस पर घर नहीं बना सकती। खुदा है आपने तो कर लो, आपके पेरेंट्स ने जैसे तैसे कर लिया, आप उनको ब्लेम करते यार कैसा ये कर दिया इन्होंने, इतना सही हो पाया, ये खरीद लेते। हम चैलेंज करते हो फिर जो जिस तरह की जॉब्स आप कर रहे हो, अच्छा पैसा, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है ठीक है, अगर एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो ना आप, बहुत तगड़ा चैलेंज है उसमें कि आप पहले एक प्रॉपर्टी खरीद पाओ और उस पर अपना घर बनाओ आज के टाइम पे, और अभी मैं आने वाले 8-10 साल में मैं ये तो बोल रहा हूँ, जो तू बोल रहा है ना, ये अच्छी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अच्छी एकदम। जॉब जो तुम कर रहे हो, जो तूने ये बात बोली, भाई मैं उसको भी बोल सकता हूँ ये चीज़ तो, कि भाई तू अगर 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है, तू एक अच्छी जगह पे, फ्लैट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे कम से कम 30% का डाउन पेमेंट करके तू घर लेके देख। मैं वही तो बोल रहा हूँ। लोन पे लेगा साल के लिए 40 लाख का लोन, 80 लाख छुपाते का रहो बन उसे। जाएगा। ये रियलिटी जब समझ में आती, जब जब ऑन तुम हाँ पेपर वो कर लेते हो, जब उस दलदल में घुस जाते हो घुस ना, घुस जाते हो क्या, तब तुम्हें दिखता है अरे भाई नहीं, अभी तक किस्तें चल रही नहीं, हैं। हाँ उस टाइम पे लगता है ठीक है 80 है, अच्छा जब शौक लगता है ठीक है कर लेंगे यार पूरी लाइफ पड़ी है। फिर जब 1 साल निकलता है, उस 1 साल में तुम्हें रियलाइजेशन हो जाती है कि अब तो बेटा फंस गए तुम, अब तुम्हें ये करके ही निकलना पड़ेगा 10 साल बाद 20 साल करके बाद। तुम चीज़ों को बाउंड कर देते हो, और तुम उसको 4 चीज़ें काटोगे हाँ, इधर से, 4 चीज़ें
इधर उधर मैनेज करोगे, फिर उसमें तुम्हारा अगर फैमिली बढ़ गई ये चीज़ें बहुत उसको मैनेज करना है। लोगों को लगती आसान है, बहुत मुश्किल है ये। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम बात कर रहे थे, 4 स्टेज राउंड होता है, ये है वो है। प्राइवेट में भी सिमिलर, सबसे पहले राउंड एप्टीट्यूड राउंड होगा, सेकंड राउंड ऑप्शनल होता है कुछ कंपनीज के पास, या तो इंग्लिश का होगा या वर्बल का होगा, थर्ड राउंड कोडिंग राउंड होता है, फोर्थ राउंड इंटरव्यू राउंड होता है, फिफ्थ राउंड HR राउंड होता है। अब 5 राउंड में से आप एक भी राउंड में रह गए, आपको हटा दिया जाएगा। वो कंपनी फिर आपको फर्दर फ्यूचर में कभी भी, मोस्टली 6 महीने से Black- पहले तो कभी रिक्रूट ही वो नहीं करेगी, ब्लैक लिस्ट कर देगी ब्लैक लिस्ट आपको। कर देगी आपको, आपकी ईमेल आईडी को और आपकी क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, ये सारे रोल नंबर वगैरह, बीटेक का ये सारा उनके पास डेटा हमारे रहता है, मास्टर डेटा बोलते हैं हम उसे बेसिकली। तो अब बताओ गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, बस पे कुछ का नहीं रह गया, difference ठीक है। और एक टाइम ऐसे आएगा जब आप गवर्नमेंट से अच्छा कमा रहे होंगे प्राइवेट भाई में, लोग क्योंकि कमा रहे हैं अभी growth भी, बहुत अच्छी है अभी प्राइवेट भी सेक्टर कमा रहे हैं फास्ट है, भाई, फास्ट है। अभी है। भी कमा रहे हैं एक लोग ग्राउंड private में। रियलिटी मैं ही एक बताता हूँ, एक हाँ, बता। ठीक है। ग्राउंड रियलिटी क्या, मेरे पिताजी खुद फादर हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं RPF में, उनकी सैलरी एकदम ठीक ठाक एक्यूरेट है। रेट्स में मैं डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, हाँ, लेकिन ठीक ठाक है। 70-80 के बीच में, बस आप लोगों को इतना बता रहा हूँ। 70-80 अगर कोई बीटेक का स्टूडेंट होगा, वो फाइनल ईयर में ही प्लेसमेंट लेगा, अच्छा खासा पढ़ने में होगा, तो वो पहले या दूसरे साल में ही वो इतना कमाने लग जाएगा। और 50% का हाइक उसे हर साल मिलना ही मिलना है, ठीक है। 80 है, फिर उसका 1-20 हो मतलब जाएगा, 6-7 साल के अंदर एटलीस्ट 2 तो कमा ही ठीक लेगा, है। 2 लाख। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। मेन बात पोजीशन की, वो इंस्पेक्टर की पोजीशन है, ये नॉर्मल एक एम्प्लॉय की है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पोजीशन मैटर नहीं करती, आज के टाइम पे पे स्केल मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट ये है, ठीक है। क्योंकि वो जो अरे साहब जी करने वाला जो साहब टाइम था जी, ना, कि जो पहले एक रेपुटेशन होती थी कि नहीं भाई बड़े साहब हैं। हाँ। हाँ। एक बात ये बताओ, रिटायरमेंट के बाद उस इंसान को घर में बैठना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हाँ। रिटायर होके घर ही जाना है, फिर साहब जी कहाँ होगी? वो उस टाइम की बात है कि जब लोग एजुकेशन भी नहीं मिलती थी लोगों को, ना इतना पैसा होता था, लिमिटेड लोगों पे होता था, जो होता लोग था। कर जाते थे उनका रौला होता था। आज के टाइम पे हर हाँ, दूसरा तीसरा कुछ भी कर लेता है। ये फैक्ट है कि रोला है इस पोजीशन का, दरोगा जी होती है, ये हम्म, सारी हम्म, चीजें इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ऐसी पर्सनल चॉइस है कि सिर्फ रोला होने से ही नहीं चलता, हाँ, ठीक है। देखो रोला होना रेस्पेक्ट तो मैं खाने को रेस्पेक्ट नहीं रहती दे है, देगा। उस पोजीशन की रहती है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंस है ना उस चीज़ की, कि जो बड़ी बनी हुई थी पहले, अब वो नॉर्मलाइज हो गई। नॉर्म एक्साइट हो रहा है यार ये। सही कह रहा है।